एक दो सूचनाएं हैं, हम सभी ध्यान देंगे कि जैसे अभी ये स्मृत्यानुबंध एल्यूमिनी मीट हम कर रहे हैं, उसमें दो तीन बातों का हम ध्यान रखें कि एक तो अपने आप को म्यूट रखना है। कुछ भी बात अगर हम कहना चाहते तो हैंड रेज करना है। स्मृत्यानुबंध 2022 श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित एल्यूमिनी मीट के अंतर्गत मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर विकास शर्मा, मेरा 2006 से 2009 का बैच है, तो एक विद्यार्थी के नाते जो अपने अनुज जुड़े हैं, जो मेरे अग्रज हैं और जो मेरे सहपाठी हैं, उन सभी का अभिनंदन और स्वागत है। इस स्मृत्यानुबंध की एक औपचारिक प्रारंभ के लिए पुष्पराज द्विवेदी जी, उनसे आग्रह है कि माँ सरस्वती की वंदना से इस कार्यक्रम का प्रारंभ आप करें। पुष्पराज जी का बीच में स्वागत है। मुकुल जी आ गए हैं, मुकुल शर्मा सर जी। सभी गुरुजनों को और मेरे अग्रणी सभी को मेरा प्रणाम। हे धवलवसिनी वेणुरसिनी ज्योति हसिनी हे शिवे हे शिवे हे धवलवसिनी वेणुरसिनी ज्योति हसिनी हे शिवे हे अबोध बोध विलासानिरते प्रणत क्लेश विशारदे हे अबोध बोध विलासानिरते प्रणत क्लेश विशारदे हे धवलवसिनी वेणुरसिनी ज्योति हसिनी हे शिवे हे शिवे तव चरण मग्न ध्यान मग्न ध्यान मग्न शारदे तव चरण मग्न ध्यान मग्न ज्ञान मग्न शारदे हे ज्ञान मग्न शारदे हे धवलवसिनी वेणुरसिनी ज्योति हसिनी हे शिवे हे अबोध बोध विलासानिरते प्रणत क्लेश विशारदे हे अबोध बोध विलासानिरते प्रणत क्लेश विशारदे हे धवलवसिनी वेणुरसिनी ज्योति हसिनी हे शिवे हे शिवे हे शिवे। धन्यवाद पुष्पराज जी। बड़ी ही सुंदर वंदना से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। और इस स्मृति अनुबंध का विचार आया कैसे, इस पर 2 मिनट के लिए, उसके बाद में पुनीता जी का आशीर्वचन के पश्चात हम आगे अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर उर्वी मैम से मेरी बात हो रही थी कि सब लोग अपने जुड़े हुए इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं। तो उर्वी मैम ने मुझे सुझाया भी इस तरह के कोई हम अपने मेरे संपर्क में बहुत सारे छात्र हैं, पुनीता मैम के संपर्क में बहुत सारे छात्र हैं, तो हम सभी मिलकर के कोई इस प्रकार का विचार या इस प्रकार की मिलन क्यों न प्रारंभ करें। इस पर पुनीता मैम से फिर विशेष चर्चा हुई कि मैम इस प्रकार का कोई हम एक एल्यूमिनी मीट इस तरह से कर सकते हैं क्या। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे मेरे से मिलते रहते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई लगता है कॉलेज हमें भूल सा गया है। तो सबको सब याद करें और पुनः एक बार हम जो जिन यादों में हमने कॉलेज या कहें कि उन पलों को हम एक बार दोबारा से याद करें, इसी उद्देश्य के लिए आज का ये एल्यूमिनी मीट है।
हम आपस में बातचीत कर सके अपने परिवार से। एक परिवार की तरह हमारा विभाग है और इस विभाग के सभी परिवार चाहे छात्र वो सब एक दूजे के लिए हैं। इसलिए आप क्या आपके अनुभव हम सुनना चाहते हैं। इतने वर्षों के बाद भी आप विभाग के लिए क्या सोचते हैं और अभी वर्तमान में विभाग के लिए और आगे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ सुझाव। तो इस प्रकार का एक ये कार्यक्रम रहने वाला है। बीच में थोड़ा सा कुछ प्रस्तुति भी है छात्रों के द्वारा जो अपनी काव्य रचना आपके मध्य में रखेंगे और सभी अपनी बात रख सकते हैं और जो भी बात रखना चाहेंगे वो हैंड रेज कर सकते हैं। तो एक सामान्य सा है और आगे विभाग के लिए हम क्या करना चाहते हैं, ये सभी जितने भी छात्र जुड़े हैं, मैं अभी देख पा रहा हूँ लगभग 60 के करीब लोग जुड़े हुए हैं और इन सभी की कोई ना कोई दृष्टि है विभाग के निमित्त, इन सभी का स्नेह है। तो इसलिए हम क्या सोचते हैं और क्या आगे कर सकते हैं विभाग को और किस प्रकार से आगे लेकर के जा सकते हैं, इन्हीं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए संक्षिप्त में अपनी बात रखते हुए मैं डॉक्टर पुनीता मैम से आग्रह करता हूं कि आप मैम अपने आशीर्वचन के साथ में हमें बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए आप अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करें। डॉक्टर पुनीता शर्मा मैम जो विभागाध्यक्ष हैं अभी, आपसे आग्रह है कि आप आए और सब बच्चों को आशीर्वाद दें। डॉक्टर पुनीता मैम। थैंक यू डॉक्टर विकास। सभी को मेरा नमस्कार। आशीर्वाद सेकंड नंबर पर मेरी कोलीग डॉक्टर शारदा वर्मा। इस समय मैं और ये दोनों सीनियर मोस्ट हैं, हम एक क्लासमेट हैं। वो एपिग्राफी में थी, मैं यहाँ। दो टाइप के कुछ बच्चे ऋग्वेद के सवाल पूछ रहे हैं, मैंने सबको बोला ज्वाइन कर लो, लगातार चैट चल रही। सभी को मेरा आशीर्वाद, नमस्कार और बहुत बहुत सारा स्नेह भरा प्यार। स्मृत्यानुबंध, नामकरण तो मेरा ही है, जाहिर है। स्मृति के साथ अनुबंधन, जुड़ना। मैं चाहती हूं ये जो फीचर आज हमने शुरू किया ये परमानेंट में बदल जाए। मैं जाऊं उसके बाद भी चलता जाए, हम एक दूसरे से जुड़े रहें। अनुबंध होता है कंटिन्यूटी के अंदर एक के बाद एक कड़ी का जुड़ना। अब मुख्य बात ही रखनी चाहिए इसके अंदर हम क्या चाहते हैं। एक, संस्कृत आज के समय में बड़ी पॉपुलर है, नंबर 1। नंबर 2, संस्कृत पढ़ते हुए हमारे सामने बहुत इश्यूज इश्यूज आती हैं जो एक्सप्लोर होने चाहिए। नंबर 3, आजकल जिस तरह का संस्कृत की शिक्षा, शिक्षक, विद्यार्थी, उन सब में कहीं कहीं कड़ी में गैप भी आता है। इसके अतिरिक्त अब हमारे जो है बहुत सारे बच्चे, इस समय सबका तो इंट्रोडक्शन में नहीं करा सकती क्योंकि हर एक बच्चा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। उर्वी अग्रवाल और हमारे विकास जी डिपार्टमेंट से हैं। डॉक्टर राजश्री मालवीय, डीपीएस गुड़गांव, ग्रामर में पीएचडी, और आकाशदीप स्कूल में, गुलशन हमारे हरियाणा के स्कूल में, गोपीनाथ जी, पुष्पराज तो सुनी लिया तुमने, और भी यहाँ पर पूजा सैनी हरियाणा में है लेक्चरर, और बहुत अच्छे गाने वाली वैष्णवी। एक एक का नाम लेना बहुत मुश्किल है, हर एक की यूनिक क्वालिटी है। कुछ हमारे साथ टीचर जुड़े हैं जो स्कूल में हैं, कुछ हमारे साथ लेक्चरर जुड़े हैं जो डिफरेंट प्लेसेस पर हैं। श्रद्धानंद शुक्ल स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में है। हर एक व्यक्ति अलग अलग फोन करके मुझे बताता है ऐसा होना चाहिए। इस समय हम आरएसएस के साए में भी हैं, अपने विश्व रंजन जी हैं, बहुत बड़े मंत्री बनने वाले हैं बिल्कुल अब। तो ये सारे हम इस साए में जो है पूरे, तो क्यों ना हर एक का यूज किया जाए। मेरे दिमाग में 3 एस्पेक्ट मेन है। पहला, जो बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि मैडम एक एड ऑन होना चाहिए। एड ऑन होने से फायदा ये होगा, वो जिस सर्कल में गए हैं वहां संस्कृत कैसे यूज हो सकती है, इसके लिए आप एक प्रोग्राम। ये एड ऑन निश्चित रूप से छोटे छोटे टाइम का होगा और आपकी इसमें सजेशंस चाहिए ताकि हम उसी डायरेक्शन में काम करें। सेकंड सजेशन ये है जो मेरी है, कॉलेज में
डिफरेंट, हमारे कॉलेज में 19 सब्जेक्ट हैं। जब भी हम स्टेज पे मौका मिलता है मुझे, तो बाद में लोग मुझे ये बताते हैं आके, तेरे से ना, तेरे जाने के बाद लोग भूल जाएंगे, इन बातों को तू टेप कर, इन बातों को ये कर। इस समय हमारे पास अनुराग, आनंद, विकास, मैं, ऐसे कई लोग टेक्नोलॉजी में सुपर वन है। कई हमारे पास, आज मैं अन्नू कौशिक की पेंटिंग देख के तो मैं खुद हैरान रह गई। जो भी बच्चा है उसको ढेर सारा आशीर्वाद। सौरभ, शुभम सूद, ये 4-5 बच्चे क्लासिक डिजाइनिंग करने वाले हमारे पास ये भी हैं। कुछ हमारे पास संजू इत्यादि कुछ बच्चे जो है अच्छी एक्टिंग भी कर लेते हैं। कुछ जो है प्रॉब्लम्स ला सकते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों की एलीट ग्रुप की हैं, जैसे राजश्री मालवीय वगैरह, आकाश वगैरह। तो हमारे पास एक अच्छा खासा ग्रुप है जो इस बारे में सोच सकता है कि छोटा छोटा वीडियो कैसे बने। हम इसके अंदर एक वर्चुअल लेवल पर जाना चाहते हैं, डिजिटल अपना कुछ बैंकिंग शुरू करना चाहते हैं। अच्छी आर्टिस्ट मैं हूं। आर्ट, विजुअल आर्ट में क्या होता है, एक ही चेहरा बार बार दिखे ना, तो उसको वीडियो को कोई नहीं देखता। स्टाइल मैं बनाऊंगी, एडिटिंग मैं करूंगी, चीजें मैं लिखूंगी, टॉपिक आप लाएंगे। और छोटे छोटे हिस्से में हम एक इसका कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि लोगों का व्यू इसमें मिल सके। नंबर 1 एड ऑन कोर्स, नंबर 2 वीडियो थिंग्स, नंबर 3 इसके अलावा अगर आपका कोई बहुत इनोवेटिव विचार हो, तो मैं उसको भी डिपार्टमेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर, नई प्रिंसिपल है, उसको एक्सप्लोर करना चाहूंगी। इन 3 को आपके सामने डालते हुए, कुछ बच्चे गाने वाले हैं हमारे पास, जैसे पुष्पराज बहुत अच्छा गाता है, वैष्णवी जबरदस्त कर्नाटिक म्यूजिक सिंगर है, और हमें मृदंगम वाले बच्चे, बहुत अच्छा खासा क्रिएटिव ग्रुप है हमारा। अगर इस क्रिएटिव ग्रुप का यूज पब्लिक के लिए हो सके, तो शायद ये हम लोग का, परिवार का एक बहुत ही अच्छा योगदान होगा। इस डायरेक्शन में आप इसको सोचो। इस डायरेक्शन के अंदर जो है आप आके, हर्षा कुमारी मैडम भी आ गई हैं, इस डायरेक्शन के अंदर जो है आप सोचो। 3 एस्पेक्ट के ऊपर मेन, नंबर 1 वीडियो, हम इसको जो है डिजिटल मीडिया करना चाहते हैं। सेकंड एड ऑन करना चाहते हैं। और थर्ड, इसके अतिरिक्त आपका कोई इनोवेटिव आइडिया हो। मेरे अपने तो ढेर सारे हैं, और मेरे को ये भी पता है किस किस से क्या लेना है, लेकिन है क्या, कलेक्टिव एफर्ट हमेशा अच्छी होती है। याद रखो, सभी ने मेरे साथ काम किया है, जिसका जो ड्यू होता है वो वैसे ही होता है। यही नहीं, अभी विकास में कह रही थी पीएमओ में चली गई फाइल, अब वो और आगे चली गई। मैं ऐसा किसी और का यूज उसमें जो है नहीं करती। इन सब शब्दों के साथ मुख्य बात मैंने आपके सामने रख दी। अब हम टाइम बच्चों के लिए देंगे, 1 बाय 1 अपनी बात को 2 मिनट में, 3 मिनट में जो है वो प्रस्तुत करने का प्रयास करें, क्योंकि आप डिफरेंट एंगल से डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो। आपकी समस्याएं, आपके सॉल्यूशन, आपके सजेशन, हर चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्योंकि कोई इस समय यूपी से जुड़ा है, कोई बिहार से जुड़ा है, कोई किसी प्रोफेशन में, किसी प्रोफेशन में है। अगर आपके विचार हमें मिल जाएं, तो शायद डिपार्टमेंट के लिए अच्छा होगा। और इनको हम, ये सारी रिकॉर्डेड है, हम इसको बाद में मिनट्स लिखेंगे। एक और चीज है, हमने एक इसका अच्छा सा सर्टिफिकेट भी बनाया हुआ है। जितने भी लोग जुड़ेंगे उनको मेल के ऊपर एक सर्टिफिकेट भी भेज दिया जाएगा, ताकि आपकी स्मरण, आपका याद बनी रहे। इन सब शब्दों के साथ मैं आप सबके लिए शुभकामनाएं देती हूँ, हार्दिक आशीर्वाद देती हूँ, और आपके सजेशंस डिपार्टमेंट को और ज्यादा पुष्ट करें। इसके लिए मैं सजेशंस एक एक करके जो है आप शुरू करें। इसको मॉनिटर करेंगे विकास जी, और मैं आराम से सुनूंगी सारे। जी, बहुत अभी को धन्यवाद जी, आशीष। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये आपकी सोच का ही परिणाम है स्मृत्यानुबंध, जिसमें जब मैंने इसका गूगल फॉर्म बनाया और सब जगह इसको ग्रुप में डाला, और सभी से आग्रह किया कि आप सभी अपने सीनियर से, जूनियर से और अपने बैचमेट्स के साथ में इसको साझा करें, तो उसका एक परिणाम निकलकर सामने आया कि 1980 से लेकर के 2022 तक, 42 वर्षों की जो विभाग की एक तपस्या है, वो हमारे सामने दिखलाई पड़ी। और मैं हैरान था, सब अपने अपने क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में संस्कृत को आगे बढ़ा रहे हैं और संस्कृत को आगे लेकर के जा रहे हैं, और इसके पीछे विभाग कहीं न कहीं दिखलाई पड़ता है।
और यह विभाग के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। और मैं कहूँ कि जितना बोला जाए उतना ही कम है, लेकिन अब समय है आप सभी के अनुभवों को लेने का, आप सभी के सुझावों को लेने का। आप अपनी बात संक्षिप्त में रखें, जो भी कहना चाहें, लेकिन उससे पहले हैंड रेज करें। जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं अपने आप अनुभव के डालो साथ विकास, में। मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। ध्रुव कांडपाल ने दिव्यांश कांडपाल से यूज किया है और अब अरे लेट वाह आया। इसको जी बोलो फिल्म इसने बनाई है, सबसे पहले तो यही सजेशन दे। इसकी जी बहुत फिल्म चल रही है ना यूट्यूब के ऊपर। और नंबर 2 बाबू, तो फिर दोबारा वैसे ही बेटा लेट हो गया थोड़ा। चलो कोई बात नहीं, सबका स्वागत है। मैं वही देख पा रहा हूँ कि हाँ, ये सभी के ध्रुव जो है सभी। देखो अब आया अपना लेकर के, लगा है दिव्यांश, दिव्यांश कांडपाल से ज्वाइन किया है। शुरू कर, कितनी फिल्में आ गई हैं तुम्हारी नई, ये भी बताओ। और कितने सीरियल बनानी है ये भी बताओ। चलो जी शुरू कर दो। इस समय तो राष्ट्रीय कला परिषद के अध्यक्ष हो ना, है ना ध्रुव? जी राष्ट्रीय मैम कला जी। मंच, राष्ट्रीय राष्ट्रीय कला मंच। कला मंच का अध्यक्ष है। इसका यूज बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज बीच में भूल गई। एक हमने नित्यानुबंध से एक बुक बना रहे हैं, कुछ मेरे पास आ चुके हैं स्मरण। कोई और देना चाहे, कोई पुरानी फोटो देना चाहे, मैंने और विकास ने काम करना शुरू कर दिया है। सभी आमंत्रित हैं उसमें योगदान के लिए। बाद में हम उसे डिजिटल करेंगे, पहले बुक बनाएंगे फिर डिजिटल कर देंगे। जी चलो अब शुरू कर दो विकास। तो आप में से जो भी कुछ कहना चाहते हैं, अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हैंड रेज करें और उसके बाद में अपनी बात रखेंगे। जी मेरे पास राजा जी का नाम आया था, अगर वो कुछ कहना चाहते हैं। आप सुन पा रहे हैं? जी 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 राजा भैया प्लीज। नमस्कार। राजा जी आज आपसे शुरू करें राजा जी, फिर आएगा हमारा नंबर। तो जी जी स्वागत है। मेरा अध्यात्म हमारा बैच जो है 99 पास आउट था। मैं राष्ट्रीय मालवीय, हम लोग सब एक ही बैच के थे। तो मेरा व्यक्तिगत मेरा बैकग्राउंड था कि मैं वृंदावन से बिलोंग करता हूँ। तो हमारा जो बैकग्राउंड था, मैं बड़ा प्राचीन हमारा देवालय है राधा गोपीनाथ जी का। तो मैं उसका उस समय भी जब मैंने ज्वाइन किया था, शिक्षा थी, मैं उस समय भी वहाँ का गद्दी नसीब महंत था। तो मुझे यहाँ स्पेशली भेजा गया कि आप जाइए वहाँ पर, क्योंकि यूपी में उस समय माहौल अच्छा नहीं था। तो शिक्षा लेने गया। तो मैं खुद को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे जो वेंकटेश्वर कॉलेज में हमारे, सबसे पहले तो मैं अपने पारंपरिक भाषा में अपने आचार्यों को एक नमन करता हूँ। हमारे जो पारंपरिक जो हमारी गुरु वंदना है, अज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञान जन शलाकया चक्षुरम उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारे इस भौतिक अंधकार से आप लोगों ने हमको बड़ी ही अल्प आयु में हमको इस जगत की जो कठिनाई है, इनसे केवल भाषा के माध्यम से नहीं परंतु इतना ओज मिला। मैं मैम को बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं शायद बहुत सालों बाद जुड़ा हूँ। तो पुनीता मैम हमको गीता पढ़ाती थी। तो शंकर भाष्य का सबसे बड़ा एक मैंने पूरा तो नहीं किया, तो मैम बोलती थी एक भी श्लोक यदि जीवन में उतार सको तो हमारा गीता का जो है हमारा मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। तो हमने सबसे पहले मैम जो शंकर भाष्य का था, उसको मैं 20 साल की उम्र मैंने जो है CDS क्लियर किया, जिसको आप SSB बोलते हैं IMA के लिए। और मैं वहां गया तो वहां पर पूरा जो बैच था वो सारे साइंस ग्रेजुएट्स का था। तो मैम जब मैंने वहां पे इंटरव्यू देने गया तो वहां पर उन्होंने मुझसे पूछा आपने क्या पढ़ के आए आप? तो मैंने कहा वेंकटेश्वरा कॉलेज से संस्कृत ऑनर्स किया है। तो वहां की हिस्ट्री में बता रहे कि पिछले 20 साल में कोई संस्कृत वाले व्यक्ति यहाँ तक नहीं पहुंचा है। लोग जो है वो उस दूसरे पैटर्न में जाते हैं, वो पुजारी वगैरह वो बनते हैं, धर्मगुरु बनते हैं। तो उन्होंने आपको कैसे आए? बोले हमारे गुरु ने हमने एक बात सिखाई कि अशोचानंद शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष से गतासून गतासूश्च नानु शोचंति पंडिता। और जो पंडित है वो जन्म मृत्यु के बारे में नहीं सोचता है, वो जिस कर्म को करने आया उसको कर्म करता है। तो इस ओज को लेकर भी आज हम वेंकटेश्वर से पढ़ के आए और इसको आज हम अपने इस परिधि को संभाल रहे हैं। परंतु मैं सजेशंस ये देना चाहूंगा कि मैम जब हम वहां से निकल के आए तो यहाँ पर और भी संस्कृत के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे लोग गुरुकुल से निकलते हैं। तो वो उनके सामने जब हम प्रैक्टिकल उसमें आए तो हमारे में कमी क्या रही कि हमने जो वेद पढ़ा आपके संरक्षण में, तो उनकी हमारी
जो उसमें दो चीज थी, एक तो उनका सस्वर उसका जो हम लोग उच्चारण करते थे, जैसे वो लोग अपने गायन में करते हैं, जैसे गायन में उसको यूज करते हैं, वह हम लोग मात खा जाते हैं कि हमने अपना अच्छा टाइम दिया है 3 साल। अब मान लीजिए कोई कुरुकुल वाला सामने हमारा खड़ा हुआ है, कोई महर्षि वाला जी हमारे सामने खड़ा हुआ है, तो हम्म उसके सामने हमें बड़ी हीन भावना लगी कि हमको तो आता ही नहीं अच्छा है। अब मान लीजिए वो पुरुष सूक्त बोल रहा है, स्त्री सूक्त बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, तो हम तो हम्म केवल अपने उसको, हाँ सब कंठस्थ तो है, परंतु हम्म उससे हम जो है कम्पीट नहीं कर पाते। और जो वास्तव में ठीक आज प्रैक्टिकल लाइफ में यदि देखें तो संस्कृत को बचा के इन लोगों ने ही रखा है जो शायद कर्मकांड कर रहे हैं या ज्योतिष कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में ये लोग ही उसको जो है कहीं ना कहीं बचा के रख रहे हैं। तो असल में 23 साल बाद मैं जुड़ रहा हूँ, एक्सपीरियंसेस जीवन के बहुत बदल गए हैं, परंतु कहीं ना कहीं ये जो हमारी जो भाषा है, इतनी देव भाषा है, तो आजकल के समय में यदि हमारे नवयुवक, हमारे जो अनुज आ रहे हैं, उनको यदि इस तरह से तैयार किया जाए कि आपको एक ऑल्टरनेटिव आपको मिलेगा, क्योंकि इस समय कर्मकांड ज्योतिष का इतना बड़ा क्षेत्र है पूरे विश्व में, जो संस्कृत वाले हैं वो कहीं नहीं कर रहे हैं, बल्कि संस्कृत वालों के कंधों के ऊपर जो लोग सीख के जा रहे हैं वो इसको इनकैश कर रहे हैं। तो मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि जो थोड़ी बहुत जो ट्रेनिंग जो है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी हमको यहाँ पे मिले, एटलीस्ट ये है कि हमको इसके लिए राजा, अब मैं तुम्हें बात समझ गई, मतलब हमें कर्म कांड का पक्ष चलाना चाहिए। जी जी कॉलेज जो कैरिकुलम में ये नहीं है, लेकिन पौरोहित्य कैसे करते हैं ये मैं ही भारतीय विद्या भवन में पढ़ाती थी। नहीं हम इसको यहाँ मैंने पर सोच सकते हैं। ठीक जी है जी विकास, विकास थैंक जी यू फॉर योर नाइस सजेशन। थैंक नेक्स्ट यू। ठीक है, अभी हम प्रदीप जी के विचार लेते हैं। जी, हेलो, सभी गुरुजनों को सर्वप्रथम प्रणाम, सिर झुका करके। और विशिष्ट रूप से पुनीता मैम, आपका मार्गदर्शन जो मुझे मिला है आज जहां पर भी है, आपके इस मार्गदर्शन के कारण है। अपने अनुभवों में मैं जो अपने अनुभव साझा करना चाहता हूँ, जिसमें एक तो सबसे पहला उर्वी मैम के साथ था, जब मैं वेंकटेश्वरा कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आया था, तो एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा था मैम ने कि मेरे फादर आए थे एडमिशन कराने के लिए कि सर हम एडमिशन तो दे देंगे, ये बच्चा संस्कृत पढ़ लेगा क्या। और बड़ा अच्छा लगा कि मैम ने जो मुझे वो चांस दिया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे पहुंच पाया। और दूसरा, पुनीता मैम का तो हमेशा जो है ना केवल जो है शैक्षिक क्षेत्र में, बल्कि जो मेरा निजी जीवन है उस पर भी अत्यंत प्रभाव रहा है। मैम ने जो मार्गदर्शन किया कि जब मैं एमए प्रीवियस कर चुका था और उसके बाद मेरा बीएड में वहाँ पे सिलेक्शन हो गया था, तो मैं और मेरे घर वाले सब माइंड सेट करके थे कि है ना, नहीं पहले एमए कर लो, पीएचडी कर लो। सिर्फ एक जो मैम थी जिन्होंने ये मार्गदर्शन किया कि नहीं पहले बीएड कर लो, उसके बाद ऑप्शन रहेगा ना, आगे भी कर लेना अगर करना है तो वो जो मैम ने मार्गदर्शन किया, तो उसकी वजह से आज जो है हम यहाँ पे दिल्ली में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। अब आते हैं कि जो सुझाव की बात है, तो सुझाव में एक तो ये चीज है कि ना, क्योंकि मैं विद्यालय स्तर पे अभी जो है बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाते हुए मैंने ये चीज अनुभव की है कि जो इनका स्कूल लेवल पे जो करिकुलम है, उसमें बहुत ज्यादा जो बच्चों को ग्रामर के अंदर उलझा करके रख दिया है। 9th में आते आते बच्चा 9th और 10th में आधी जो है ग्रेजुएशन की ग्रामर पढ़ रहा है वो, और उससे बच्चा उस समास पढ़ रहा है, 5 समास पढ़ रहा है, इतनी संधि पढ़ रहा है। वो बच्चे को ऐसे लगने लगता कि एकदम से जैसे ना बहुत नीरस हो गया, वो बेचारा जो साहित्य का रस तो ले ही नहीं पाता, वो सिर्फ जो है व्याकरण में उलझ करके रह गया। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि बच्चे आगे जो है उसको लेने से थोड़े से झिझकते हैं, क्योंकि प्रायः जो है विद्यालय में जो चॉइस दी जाती है वो कंप्यूटर में, हिंदी में और संस्कृत में दी जाती है। कंप्यूटर सबके पास आजकल सुलभ है, तो इसलिए वो भी सबके चॉइस में रहता है। हिंदी बचपन से क्योंकि बोल रहे हैं, तो इसलिए वो भी उनका जो ऑप्शन प्रीफर रहता है। संस्कृत जो है वो उसको हमें जो है उनकी चॉइस में लाने के लिए हम अपनी ओर से जो इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, और उसको जो है गायन के साथ में जो है वो जोड़ करके जो है बच्चों की कोशिश करते हैं कि बच्चों को की रुचि उसमें जगे। लेकिन अभी भी जो है बहुत प्रयास उसमें जो है वो करने जरूरी है, क्योंकि जब तक ये शैक्षिक जो पाठ्यक्रम है विशेष रूप से विद्यालय स्तर पर
क्योंकि एक बारी वहां से जो बच्चे का इंटरेस्ट शुरू होता है वो आगे तक बना रहता है। तो अगर वहां जो हमने बच्चों के अंदर वो रुचि उत्पन्न कर दी तो मुझे लगता है कि बच्चे आगे एक तो संस्कृत की ओर जो है बहुत अत्यधिक जो रुचि लेते हुए आएंगे। और दूसरी जो एक चीज मुझे लगती है कि अगर जो है बच्चों को हम थोड़ा सा जो है विद्यालय स्तर पर ही विशिष्ट रूप से जो प्रोफेशनल जो ऑप्शंस हैं, जो व्यवसाय के क्षेत्र में जो हमारे पास जो उपलब्ध है उसके मौके, अगर उनके बारे में हम थोड़ा सा उनको जागरूक करें और यही काम हम अगर जो है महाविद्यालय स्तर पर भी करें तो मुझे लगता है कि शायद बच्चों की रुचि इसमें और अधिक होगी और संस्कृत की को जो आगे ले जाने के लिए प्रयास जो है वो भी करेंगे और हम भी करेंगे। और एक जो है चीज में, क्योंकि बताया मैम ने कि हमारे साथ में आरएसएस के भी जो है जो जुड़े हुए हैं, तो मैं उनके लिए भी जो बताना चाहता हूँ। अभी दिल्ली जो सरकार है उसने क्या किया है कि डिजिटल स्कूल्स जो है वो कुछ बनाए हैं, उसमें सभी विषय रखे गए सिवाय संस्कृत के। तो वहां पर जो है राजनीतिक रूप से तो जो अड़चने हैं वो खड़ी की जा रही है। साथ में अभी हम जिस आरपीवी स्कूल में हैं और इनको स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में कन्वर्ट किया जा रहा है, वहां पर भी इन्होंने बाकी सभी विषयों को, इवन हिंदी को भी स्थान दिया है, लेकिन वहां संस्कृत को जो है स्थान नहीं दिया। हम अपनी ओर से लगातार उनको मेल भेज रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर ऊपर से के स्तर से भी प्रयास किया जाए तो मुझे लगता है कि शायद ये प्रयास सार्थक होगा। धन्यवाद मैम। बहुत सुंदर प्रदीप थैंक जी। यू प्रदीप। देखो, एक रिक्वेस्ट मैं सभी से करना चाहूंगी, सिलेबस यहाँ नहीं बनना, जो सिलेबस बनना है वो बनना है एनसीईआरटी में या डीयू में। आप जो पब्लिक में हम संस्कृत ले जा सकते हैं उसके ऊपर विचार करें ज्यादा। प्रदीप के सजेशन बहुत अच्छे हैं, परंतु हम में से शायद कोई स्कूल का सिलेबस बनाने में नहीं जाएगा। और यहाँ तक कि राजश्री बैठी बैठी परेशान हो रही है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा परेशान है ग्रामर को लेके। अशोक जी भी आ गए चिन्मय विद्यालय वाले, अशोक जी भी आ गए, उपाध्याय जी चिन्मय विद्यालय में ना, इसलिए सबके लिए बहुत अच्छी बात है। आप ये कहो कि व्याकरण यहाँ पर ऐसे है, संगीता पाणिग्रही, ये सब बच्चे स्कूल में है, इनको पता है कितनी मुश्किलें होती हैं उनको पढ़ाना। जीपीएस वाले तो वैसे ही नहीं पढ़ते बच्चे, यही ज्यादा पढ़ाते रहते हैं, उनके सिर में डालते हैं। इसलिए जो है बाबू नमस्कार, इसलिए आप वो सजेशन दो जो विभाग कर सके जी। ठीक है, अब पहले जो है देखो, अब अगली बारी किसकी है, ये हमारे मैम अभी जी पहले शारदा को सीनियर मोस्ट है, उसको हाँ उन्हीं को लेंगे मैम, बिल्कुल। शारदा मैम, मेरा एक आग्रह है कि अपना नाम के साथ साथ में अगर हम 2-3 चीजें और रखेंगे तो मुझे लगता है कि सारे जूनियर विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, तो उसमें अपना भाई अभी हम क्या कर रहे हैं और आपका बैच ये जरूर आपको बताना है। बताएं कि मैं यहाँ पढ़ रही हूँ तो बच्चों को मजा आए। बिल्कुल, मैं आपको पूरे सभी को पहले तो प्रणाम, आशीर्वाद, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं 1980 के बैच की हूँ। डॉक्टर पुनीता ने पहले ही बताया कि हम सखी हैं, साथ साथ पढ़े हैं। और मेरा नाम डॉक्टर शारदा वर्मा, संस्कृत से ही पीएचडी किया है एपिग्राफी में, और मैं जाकिर हुसैन कॉलेज में, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज अब उसका नाम हो गया है, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में कार्यरत हूँ। 30 इयर्स से वहीं पढ़ा रही हूँ और वेंकटेश्वर कॉलेज की स्टूडेंट रही। और अपना वही जो अभी कहा कि ये इतना सिलेबस और वो ठीक है, काफी हर एक का अपना अपना वो है, चल रहा है, अच्छी बात है। नई नई वो चीजें हर एक के अपने अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग वो जो अनुभव कर रहे हैं बता रहे हैं। और मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की ही हूँ और उसी में ही उसी कॉलेज में पढ़ा रही हूँ। तो मैं तो यहाँ यही कि जब मैंने वेंकटेश्वर कॉलेज में एडमिशन लिया तो मैं अपना अनुभव थोड़ा सा आपसे साझा करना चाहती हूँ। तो उस समय मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कि मैं संस्कृत ऑनर्स करूं, सही बताऊं तो फर्स्ट ईयर थोड़ा सा ऐसे ही, लेकिन जो जिनके उसमें मैं अध्ययन किया, डॉक्टर प्रमिला गुप्ता जी और डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी और मधु शर्मा जी भी मेरे सामने, शायद थोड़े दिन ही थी, वो शायद चली गई थी उस शुरू में, लेकिन डॉक्टर प्रमिला गुप्ता जी और डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा, उन दोनों का मेरे ऊपर ऐसा प्रभाव रहा कि मैं आगे बढ़ती चली गई।
और यकीन मानिए कि हर साल डिबेट में, रेसिटेशन में हाईएस्ट स्कोरिंग, और मेरा नाम शारदा है ना, तो साउथ इंडियन थोड़ा टोन में वहां पर शारदा बोला जाता था मुझे, डॉक्टर वो शारदा 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 करके जब मुझे मतलब अनाउंस होता था प्राइज, तो मतलब अच्छा लगता था। और सही में हमारे ऊपर हमारे माता पिता और परिवार का तो जो प्रभाव होता ही है, लेकिन हमारे अध्यापकों और हमारे कॉलेज का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, जो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ये आप सभी को पता है, मैं क्योंकि मेरा ये अपना अनुभव है, क्योंकि मैंने धीरे धीरे उन्हीं के उसमें मैं आगे बढ़ती चली गई। और क्योंकि मैं डॉक्टर पॉमिला गुप्ता तो बिल्कुल मातृवत, मुझे मैं घर भी चली जाती थी और पूरी तरह से उन्होंने मुझे हर तरह से मेरा डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा जी ने भी, सभी ने सहयोग किया। और इसीलिए मैं आज मैंने कहा कि ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में हूँ, और अपने और अनुभव के किस तरह से हमें एक उन सभी बच्चों को मेंटोर स्कीम से, कि हमें सिर्फ उन्हें पढ़ाना ही नहीं है, हमें हर तरह से उन्हें ग्रूम करना चाहिए। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं, सभी को पता है, एक ये जो आ रहा था संस्कृत के प्रचार और प्रसार वाली बात, तो ये तो अभी आप, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है 2020 में, तो उसका 1920 की, तो उसमें तो आप जान ही रहे हैं कि संस्कृत को काफी स्थान दिया गया है, और मातृभाषाओं में, और उसको शायद 3rd से ही शुरू कर दिया गया है। तो ये भी एक अच्छा वो हमारे लिए गवर्नमेंट या वो उस तरह से लाया जा रहा है। लेकिन जरूरत तो है कि हम जो सभी संस्कृतज्ञ हैं, जो इस क्षेत्र में हैं, उसके प्रचार प्रसार के लिए या एकजुट होकर के कैसे उसको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को रखते हुए हम कैसे उसको और आगे बढ़ाएं, ये हमें देखना पड़ेगा, और उसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा। क्योंकि हमें वो अपॉर्चुनिटीज और ये सब मिलेंगी, पर उसको हमें किस तरह से उसमें आगे ले जाना है, ये देखना पड़ेगा। और जहाँ तक अपने कॉलेज का और उसका मैं वो बताऊं, तो हमारे कॉलेज में भी बहुत हम पूरी तरह से अपने उसमें, हमारे यहाँ हर तरह के, अभी कहूँ तो मैं एट प्रेजेंट हमारे यहाँ 10 टीचर्स हैं। पुनीता, डॉक्टर पुनीता, ध्यान दीजिएगा। गुड न्यूज, अभी 4 को अपॉइंट किया है, अभी 2-3 दिन पहले। हाँ, बहुत बढ़िया। और हाँ, 4 जो हैं अभी एज ए गेस्ट, क्योंकि अब तो 50,000 पे उनको किया जाता है, और हम 6 परमानेंट फैकल्टी हैं। पर हम मतलब पूरी तरह से प्रयासरत रहते हैं, हमारे यहाँ जेनरिक में, प्रोग्राम में, मतलब सैक में, कोई हम वो नहीं छोड़ते ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में, और हर एक चीज के लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा, और कर रहे हैं ये चीज है। बहुत और बढ़िया मैम। क्या कहूँ, थैंक यू शारदा जी, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। ने बहुत ही कम समय में बहुत अधिक बातें हमारे सामने रखी मैम, बहुत धन्यवाद। सभी का और धन्यवाद। आपने मार्गदर्शन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी गुलशन जी हैं क्या? धन्यवाद विकास हाँ जी। जी, बात रखिए। नमस्कार सभी को। नमस्कार पुनीता मैम। नमस्कार, नमस्कार बेटा, नमस्कार बच्चे। पहले तो मैं माफी चाहूंगा आपसे, बहुत लंबे समय बाद संपर्क कर पा रहा हूँ। अरे मैं ना हमेशा उनसे रिश्ता रखती हूँ, 2 साल बाद भी बोले ना तो वैसे के वैसे हूँ मैं। और शारदा वर्मा कभी कभी 2 साल बाद बात करते हैं, फिर वैसे ही ठाके लगाते हैं, हम फॉर्मेलिटी में नहीं जीते। पहुंचे हैं तो ऐसी देखो ध्रुव कांडपाल को ऐसी मैंने अभी कुछ भी बोल दिया, मेरी मर्जी रहती है बिल्कुल। बोलो बेटा, बोलो, निशंक होके बोलो। नहीं आप बिल्कुल अपनी बात रखिए, बोल सकते हैं। ठीक है, बोल बेटा, बोल बेटा। डॉक्टर विकास जी, आपका धन्यवाद जो आपने वेंकी कॉलेज के सभी पूर्व छात्रों और वर्तमान छात्रों को एक मंच पर इस प्रकार से जोड़ा, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अभी ड्राइव कर रहा था और उस दौरान आपका मैसेज भी आया था कि आप जुड़ सकते हो, तो मैंने थोड़ी देर के लिए रुक करके पहले जुड़ा, मैं पुनीता मैम को सुना। पुनीता मैम ने हमें मार्गदर्शन दिया, मतलब उसके कारण हम लोग यहाँ तक पहुंच पाए हैं। उसमें पुनीता मैम विशेष रोल रहा है मैम आपका, क्योंकि आपने जो पॉजिटिविटी, आपके विचार हमेशा हमें सकारात्मकता की तरफ लेकर जाते रहे। और मुझे सबसे पहला आपसे ही मुलाकात हुई थी मेरी। मैं और विकास दोनों जब साथ में, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं और विकास बैचमेट हैं 2009 से 11 MA, और
पुनीता मैम से मिले। पुनीता मैम ने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जाना कि कौन से व्याकरण चूज किया था हमने, तो आप मुझे व्याकरणाचार्य बोलने लगे। सबसे पहला आपका यही संबोधन था, मुझे आज तक याद है। ज्योतिष वाली बात तो बताई नहीं तूने। और एक्चुअली क्या हम मैं लोग बताता हूँ कि हमने व्याकरण लिया था ऑप्शन में, और मैम उस समय साउथ कैंपस में ज्योतिष पढ़ाने आती थी, तो हम व्याकरण की क्लास छोड़ करके मैम की क्लास लेना हमने शुरू कर दिया। अब मैम मैम को लगे सारा तो यही पढ़ लेंगे, अपना कब पढ़ेंगे फिर। तो इसलिए डांट करके फिर और हमें भगाया फिर वहां से, जो है मैम कि आपको अपनी होगा शायद आपने लग्न बनाना सिखाया था वो 12 राशियों का। तो आपकी जो क्लास में बाबू और कुछ छात्र और थे, कुलदीप, और इनसे पहले मैंने और विकास ने सीख लिया था उसको। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत तो अभी धन्यवाद। कुछ दिन पहले बाबू से भी मुलाकात हुई थी, ये इस बारे में भी चर्चा हुई थी, और आपके बारे में तो अक्सर बातें करते हैं। संस्कृत केवल एक भाषा नहीं है, संस्कृत अपने आप में एक जीवन है। और मैं अक्सर अपने बच्चों को, मेरे बच्चे भी, मेरे स्टूडेंट भी आपके पास जुड़ चुका है, आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैंने उसको भेज दिया है वहां पर। अन्नू है ना जुड़ी हुई, अन्नू जुड़ गई है, अन्नू है, अश्नु कौशिक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मैं अक्सर यही बात बताया करता हूँ उनको क्लासेस में भी, कि संस्कृत केवल भाषा नहीं है, संस्कृत अपने आप में एक जीवन है। और देखिए, संस्कृत को अपने भाषा के तौर पर तो हम करिकुलम के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन जीवन दर्शन के रूप में संस्कृत हमें कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देता रहता है, हमेशा हर जगह पर। तो मैं बच्चों को बताता हूँ, मोटिवेट करने के लिए संस्कृत के जैसा कोई दूसरा विषय नहीं हो सकता। और मैं शायद अपनी बातों को उतने अच्छे से नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आज भी पुनीता मैम के सामने थोड़ा सा घबरा रहा हूँ। भावनात्मक हो जा रहे हैं। ठीक है हाँ गुलशन जी, जी, बिल्कुल भी आगे बिल्कुल बढ़ते हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है समय का अभाव है, सबके विषय आ जाए, सबके विचार आ जाए, ऐसा और अपेक्षित। धन्यवाद जी विकास जी। गुलशन, धन्यवाद बहुत बहुत गुलशन जी, बहुत धन्यवाद। आपने पुराने समय की बातें याद करा दी कि हम जहाँ से पढ़कर निकले हैं, तुम अब वहां पढ़ने जाते हो। जाने अनजाने में अपनी हरकतों से वो गुजरा जमाना याद दिलाते हो। समय के चक्र ने हमको आगे जरूर ढकेल दिया है, पर एल्यूमिनी मीट के चलते तुम सबको एक बार फिर से इस कैंपस में आप ले आते हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी। अभी जो अपनी बात रखेंगे, हाँ, ध्रुव कांडपाल जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो मैंने जैसा बताया, अपना अभी क्या कर रहे हैं अपना, और बाकी ऐसा विभाग के लिए क्या सुझाव है, इस पर जरूर आप लोग फोकस करें, चर्चा करें, बहुत अच्छा रहेगा। ध्रुव जी। विभाग के लिए सजेशन दो ध्रुव। यस बेटा बोल। नमस्ते मैम, सर नमस्ते। ये तो सभी जाने पहचाने और हंस रहे होंगे मेरे को ऑन करते ही माइक। खैर, मैं 2010 से 2013 बैच का बैंकी से मैंने ग्रेजुएशन करी अपनी, और नेशनल आर्ट फोरम का नेशनल कन्वीनर हूँ, और फिल्म और इन मनोरंजन के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हूँ। लगातार 10 सालों से इसके बीच में काम कर रहा हूँ। बाकी अनुभवों की बात अगर साझा करनी है, तो अनुभव तो ऐसा है, राइटर, और वो तो मैं हर दिन का अनुभव अपना दे सकता हूँ, शुरू से लेकर कि केशव की रैगिंग से लेकर। अच्छा, केशव जुड़ा नहीं जुड़ा? केशव था हमारे वहाँ माफिया। वो नहीं जुड़ा होगा। भूमिका नंबर मुझे बाद में देना, मेरे को चाहिए केशव का नंबर। केशव शाक्या ना, मुझे उसका नंबर चाहिए। हाँ, मुझे उसका नंबर चाहिए केशव शाक्या का। बाद में मेरे को ना शेयर करना। वो अभी वियतनाम में योग सिखा रहा है। हाँ, तो उसका नंबर मेरे को शेयर करना, वियतनाम वाले से बात करनी है मैंने। हाँ। तो हमें अपने अनुभव साझा नहीं करना चाहिए, केशव को बुला लेना चाहिए, तो कैसे इम्प्रूवमेंट होता है वो केशव बताएगा। जी जी, ठीक है, चलो आज नंबर शेयर करेगा बढ़िया, बहुत बढ़िया ध्रुव, तो बहुत बढ़िया है। पर डे का अनुभव मेरे पास है, और पर डे की स्मृति आज भी मेरे पास है।
तो उनको ना करते हुए बस एक छोटी सी बात बताऊंगा कि एक 2 सब्जेक्ट में बैक से लेकर 3rd ईयर में टॉप करने का दोनों ही मेरे पास अनुभव है। और वो दिल्ली में मैम पुनीता मैम, उर्वी मैम, आशा मैम, पूर्णिमा भारद्वाज मैम, विकास सर भी लास्ट में जुड़ गए थे। विकास सर एक दोस्त, भाई और टीचर तीनों की भूमिका में मेरे साथ रहे हैं। मेरे पहले बैच तो था। हाँ, तो अनुभव जितने मतलब सभी के सेम अनुभव होंगे, उसमें क्या हमें क्या सजा करें। ठीक है, वो तो याद आके आंसू ही निकलेंगे और कुछ नहीं। सजेशन अरे मदद करो अनुभव, थोड़ा मदद करने में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है ना, मेरे साथ काम करना है ध्रुव। तुझे बाबू ने अपना बेटा खड़ा किया हुआ, मुझे बाबू ही छोटा लग रहा है। मैम वो पीछे आके देख रहा है कि कौन कौन है ये। मैम आप म्यूट हो गए हैं। अनीता मैम आप अनम्यूट करें। हाँ नहीं, मैंने कहा नेक्स्ट की टारगेट लगाओ बेटा, टाइम से चलो। हाँ जी मैम, बिल्कुल। ध्रुव, थैंक यू ध्रुव। और अभी डॉक्टर अमरजीत झा जी हैं। तो अमरजीत जी जी, आदरणीय पुनीता मैडम, तो जितने भी सभी अनुज हैं और मेरे अग्रज हैं, आप सभी को मैं अपना प्रणाम समर्पित करता हूँ। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आप लोगों ने एक प्रकार से दूसरा एक परिवार का निर्माण फिर से कर दिया है। एलुमनाई कमेटी, जो एलुमनाई ग्रुप है, ये जो है एक परिवार इसलिए हो जाता है कि कई बार एकाकी जीवन में आप अपने भूले बिसरे दोस्तों को, अपने अभिभावक रूपी जो गार्जियन रूपी जो मैडम हैं या हमारे जो शिक्षक रहे हैं, उनको हम बहुत याद करते हैं। ये अलग बात है कि हम बात नहीं करें, फोन नहीं करें, हठात मतलब याद आते हैं अगर बुरे वक्तों में, तो हमारे टीचर आते हैं, हमारे बंधु आते हैं, हमारे सहपाठी आते हैं और हमारे मित्र आते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ पर जो ग्रुप बना है, मैं ऐसा मानता हूँ कि कोरोना काल में मैंने देखा कि कई बार ऐसा हुआ कि अच्छा मेरा फलाना दोस्त फलाने जगह पे काम कर रहा है, उसका कोई डॉक्टर है, उसका कोई पुलिस में है, कोई मदद कर सकता है, तो एक बड़ा परिवार निर्माण होता है। वास्तव में अगर हम 2 भाई हैं तो उतने तक सीमित रहते हैं, लेकिन ये जो हमारा एलुमनाई परिवार बनता है, ये क्या परिवार बनता है। और यहाँ पर हम कुछ भी एक ऐसा ग्रुप बन गया है आजकल कि हम अपने कॉलेज में भी देखते हैं। मैं बगल में ही आपके वहां से गेट से निकलता हूं तो अपने कॉलेज को देखते हुए जाता हूं। 2004 और 6 में मैंने MA किया है वेंकटेश्वर महाविद्यालय से। तो मैं आगे जाते अपने सभी कलीग को कहता हूँ, देखो ये मेरा ही कॉलेज है, मैं यहाँ से पढ़ के MA गया हूँ। हाँ, तो मेरे लिए तो स्मृति ताजी हो जाती है लगभग प्रतिदिन। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि एलुमनाई ये जो फैमिली है, इसका इसलिए अधिक उपयोगिता बढ़ गया है आजकल कि लोग एकाकी जीवन भी जीते हैं, तनाव में होते हैं, संकट में होते हैं। इन सभी में भाईचारे की तरह से एक दूसरे का मदद कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बाकी अन्य बातें जो भी है वो हमारे सारे बंधुवर ने कह दिया है और मैं इतना ही बात कह के आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं कि हम सभी एक बार इस परिवार में आ गए हैं, तो हम सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहें, यही कामना है। प्रणाम मैम, प्रणाम। प्रणाम बेटा, प्रणाम। सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। मैं रमेश चंद, मैं 2002 में वेंकटेश्वर कॉलेज में इनरोल्ड हुआ था, 2004 में पास आउट हुआ। और मेरे जितने भी आदरणीय गुरुजन रहे, सब लोगों का बड़ा मुझे सहयोग मिला करता था। अभी मेरे विकास सर से बात हुई थी, मैं 11 तारीख को आया था कैंपस में, अब कॉलेज में। मैं कल भी आया था, कल चूंकि 16 साल बाद मैं अपनी डिग्री ले आया। वहाँ का जो स्टाफ है, जो प्रशासनिक स्टाफ है, मुझे बिल्कुल परिवार सा लगा। पंकज मिश्रा सर है, वहाँ के जो सेक्शन ऑफिसर है, उन्होंने कहा कि आप 16 साल बाद आए, आपको डिग्री लेने में बहुत कम वक्त मिला। विकास सर से उन्हें पूरा प्रोसीजर हमको बताया। एक हमारा शिष्य जो जामिया में पढ़ता है, वास्तव में पंत सर, डॉक्टर पंकज मिश्रा सर का शिष्य कैंपस में पढ़ता था। वेंकटेश्वर कॉलेज में केवल कभी भोजन करने आ जाता था, दोस्तों के साथ घूमने आ जाता था। और चूंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में इतने बड़े शहर में प्रथम बार एडमिशन प्राप्त किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद। यहाँ की जो एक प्रकार से जो मेरी इंटरनल फीलिंग थी, जो चकाचौंध सी, मैं उससे थोड़ा बचते हुए अपनी एजुकेशन को पूरा किया। हाई स्कूल किया, इंटर किया, BA किया, MA किया, MPhil कर रहा था और जॉब लग गई मेरी। मैं मुरली मनोहर कॉलेज स्पोर्टिव डिस्ट्रिक्ट शामली उत्तर प्रदेश में पोस्टेड हूँ। मुझे जॉब करते 16 वर्ष हुए। आप लोगों के आशीष और शुभाशीष के मुझे हमेशा प्राप्त होता रहा है।
अभी मैं सीसीएस में पीएचडी के लिए इनरोल्ड हुआ हूँ। वेरी मेरे गुड। एक डॉक्टर राजेश मोहन शर्मा सर हैं, उनके माध्यम से मेरे 2-3-4 पेपर पब्लिश हुए, जर्नल पब्लिश हुए हैं। एक हमने बुक लिखा है जिसी पर सर का आशीर्वाद मुझे प्राप्त। थैंक यू बहुत बहुत बेटा, धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी, प्रणाम मैम। संगीता पानीग्राही मैम से। चलो संगीता जी, ये बड़ा प्यारा बच्चा। आपका आशीर्वाद है मैम। नए नए चेहरे देखकर तो मन इतना खुश हो रहा है, और सुन सुनकर तो उनका और अच्छा मुझे लग रहा है कि हमारे कॉलेज में एक से बढ़कर एक धुरंधर है यहाँ। सच में लगता है हमारा वेंकी मधुमालती की खुशबू और मधुमालती की यादों से भर गया है। आज सच में भाव विभोर हो गई। बहुत अच्छा लग संगीता रहा जी आरकेपुरम में पढ़ाती हैं। मेरा थोड़ा सा परिचय अपना दे दूं। मैं डीपीएस आरकेपुरम की जूनियर ब्रांच में पढ़ाती हूँ, छोटे छोटे नन्हे बच्चों को, 10-11 साल के बच्चों को। तो वो जो संस्कृत का मुझे अनुभव रहा हमारे वेंकटेश्वर कॉलेज से, आज भी मैंने जो दिल में बसी हुई है हमारी पुनीता मैम और पूर्णिमा मैम, प्रोमिला मैम और सर, ये सब जो हमारे साथ थे रहे, तो अभी भी हमारे, कभी हमें कोई छोटा सा भी दुख भी होता है तो हमारे मन में बस वही याद आ जाते हैं कि उन्होंने जो हमें सिखाया, उसी का भाव आज हम अपने बच्चों को भी देते हैं। उस भगवत गीता चैंट करवाते हैं और इस तरह से बहुत आनंद है। पुनीता मैम की जो हमें, मैं उछल पड़ी थी कोई भी प्रतियोगिता के लिए, तो उस प्रतियोगिता में जो हमें पुरस्कार मिलता था, न्याय वैशेषिक की किताब या अभिज्ञान शाकुंतलम आज भी रखी हुई है, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है पुनीता मैम की हैंडराइटिंग, प्राइज, प्रथम पुरस्कार या द्वितीय पुरस्कार, तो वो आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों को दिखाती हूँ। थैंक यू बेटा, अपने बच्चों को दिखाती हूँ कि देखो मैम ने, देखो मैम ने ऐसे ऐसे लिख के दिया था, इस तरह से मैं भी भाग लेती थी। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसीलिए यही कहना चाहती थी कि मेरा जो अपने स्कूल के साथ भी संबंध है, मेरे स्टूडेंट के साथ, मेरे बच्चों के साथ ऐसा ही संबंध है, और जो प्यार रहता है वो आज भी, बच्चे डॉक्टर बन गए हैं, कहीं कहीं पोजीशन में चले भी गए हैं, वो अभी भी फोन करके मुझसे बोलेंगे मैम ऐसा हुआ, मैम ऐसा हुआ। तो अच्छा लगता है, अच्छा। ये सबसे बड़ी जो है ना, ये उपलब्धि होती है बेटा, टीचर होने की सबसे बड़ी उपलब्धि है ये। जी, राजश्री मैम से आग्रह है कि एक राजश्री जी मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, पूर्वी मैम, विकास जी और जितने भी सारे लोग जुड़े संस्कृत विभाग के, सभी को मेरा नमस्कार। मैं 1997 से 1999 बैच की स्टूडेंट रही हूँ, और मैं अभी डीपीएस सुशांत को गुड़गांव में पढ़ाती हूँ एज ए टीजीटी। तो और हमारा जो बैच था, मैं अपने फादर के साथ एडमिशन लेने गई थी वेंकटेश्वर कॉलेज में, लेकिन मैंने जब एडमिशन लिया तो सबसे पहले मुझे शायद एचओडी हुआ करती थी पुनीता मैम। तो जब मैं एडमिशन ले रही थी तो मेरे दिमाग में ये भी था कि संस्कृत लूँ या ना लूँ, क्योंकि मेरे फादर ने कहा था कि देख लो संस्कृत, मैं तो हिस्ट्री ऑनर्स हूँ, संस्कृत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा संस्कृत में शुरू से स्कूल टाइम से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो मैंने मैम को बोला, मैंने पुनीता मैम को बोला कि मैंने मोतीलाल कॉलेज में भी मैम बीए के लिए भर रखा है। तो मैम ने बोला नहीं राजश्री, तुम्हें संस्कृत यहीं से करनी है, एक तो तुम्हारा ग्रेजुएशन भी हो जाएगा और किसी विषय में स्पेशलाइजेशन भी हो जाएगा। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट ईयर किया, मैम के साथ जुड़ी, प्रोमिला गुप्ता मैम थी, उर्वी मैम थी, पुनीता मैम थी, पूर्णिमा भारद्वाज मैम थी। तो उसके बाद तो ऐसा लगाव रहा कि आज तक वो छूटता ही नहीं है। पता नहीं ऐसा क्या है मैम में, ऐसा क्या है संस्थान में, ऐसा क्या है संस्कृत विभाग में कि अभी मेरी फ्रेंड भी आई थी, मैम तो जानती हैं, और हमारा बैच सबसे लंबा बैच था। सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स थे हमारे उसमें, हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स थे, आई थिंक 18 या 19 थे। और आपने कहा था कि उसके बाद इतना लंबा बैच आया नहीं है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगी कि आज, और जो मैंने विषय पढ़ा संस्कृत, वो उसी को मैंने अपने करियर ऑप्शन में परस्यू किया है। और
गुरु शिष्य की जो परंपरा है, जो लोक संबंध, मतलब कैसे मैम मेरी फ्रेंड डिपार्टमेंट की सारी, चाहे वो उर्वी मैम हो, चाहे वो पुनीता मैम हो, उनसे एक गुरु शिष्य का भी संबंध है, एक मैम से फ्रेंड की तरफ भी मेरा वो है, कुछ भी होगा मैम ऐसा हो गया, और मैम हमेशा पॉजिटिव तरीके से बहुत अच्छे से समझाती है, बहुत ही अच्छे से समझाते। तो सुझाव मेरा ये है कि संस्कृत तो बहुत सारे बच्चों को ऑप्ट भी करना चाहिए, और स्कूलों में भी हमें यही समझाना चाहिए कि संस्कृत ही एक ऐसा विषय है जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में संस्कृत ही एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन में सहायक बनता है और हमें एक दार्शनिक दृष्टिकोण प्रदान करता है ना। बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। थैंक यू राजश्री, गॉड ब्लेस यू माय डियर बेटा। थैंक यू। बहुत बढ़िया बच्चे। एक बात सबके साथ रखना चाहता हूँ, यहाँ बहुत सारे शिक्षक जुड़े हुए हैं, यह विभाग के ही जो पहले छात्र रहे, अब कहीं न कहीं वो शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैम लेकिन विकास एक मिनट, लेकिन मैम उर्वी मैम को देखती हूँ या पुनीता मैम को देखती हूँ तो ऐसा लगता ही नहीं कि कितने 20 साल हो गए पास आउट हुए, ऐसा लगता है हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है मैम के, और अभी बस कॉलेज में एडमिशन लेने जाना है। ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही रहो। मैम मानते नहीं, मैम दिल ही नहीं मानते आपके स्टूडेंट, हम पास आउट हो चुके हैं। अरे बड़ा अच्छा लगा संगीता की आवाज सुनी, 26 जनवरी के परेड है वो सब याद आ रही मुझे। ऐसे ही रहना चाहिए, सब बहुत छोटी छोटी बात बोले। चलो चलो शैलेश, हाँ एक मिनट में अपनी बात रखें, ज्यादा ना उसको दोहराएं। जी शैलेश जी। नमस्ते मैम। नमस्ते विकास भैया, सभी ज्येष्ठ और कनिष्ठ भ्राताओं को, भगिनियों को, सभी को नमस्कार। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद मैम के दर्शन भी हो रहे हैं और सभी लोगों से मिलना भी हो रहा है। बड़ा समय बीत गया मैम, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से पहले आपने पढ़ाया और आज हम आपके आशीर्वाद से उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनको सरकारी स्कूल में सरकार के द्वारा बुलाया गया है। और मैम 2015 में ही मैंने आपके यहाँ से पास आउट किया यहाँ से, और 2016 में मैंने एज ए परमानेंट जॉब ज्वाइन कर लिया था, और उसके बाद फिर कुछ सामाजिक कार्यों में लगा तो अपने कुछ एनजीओ चला रहा हूँ, और 2 पाठशालाएं अपनी चलाई हैं झुग्गी झोपड़ी बच्चों की, जो बच्चे बाहर जाके ट्यूशन नहीं पढ़ सकते महंगी क्लासेस वगैरह में, तो उनके लिए कंप्यूटर क्लासेस और उनके झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के ही कुछ वॉलंटियर्स रख करके, और जो फुटपाथ के नीचे जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते हैं हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया योगदान है बेटा, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे ढेर सारा। शैलेश जी की तरह और भी विद्यार्थी इस प्रकार के कार्य कर रहे होंगे। हाँ। उन सभी से मेरा आग्रह है कि अपने ऐसे कोई जहाँ भी एनजीओ से या कोई ऐसा सोशल काम हम कर रहे हैं उसका 1-2 चित्रों के साथ में और अपनी संस्था के बारे में बताते हुए मुझे जरूर मेल करें, क्योंकि हम उसे ना बुक में छापेंगे कि बच्चे सोशल काम कर रहे हैं। ठीक है शैलेश, ये अपना 1-2 फोटो के साथ ना वो थोड़ा सा लिख के दे देना हमें, ठीक है? ओके मैम, मैं जरूर दूँ मैम। मैंने एनजीओ का नाम ही हमने स्वस्ति रखा। हाँ तो वो हमें चाहिए, ठीक है? क्योंकि हम संस्कृत के थे तो फिर हमने संस्कृत का ही रखा। जी जरूर जरूर। संजू जी, संजू बताइए संजू अपनी बात। जी मैम, मैं वेंकटेश्वरा कॉलेज में 2013 से 16 बैच की स्टूडेंट रही हूँ। हालांकि यादें बहुत सारी हैं, लेकिन मेन जो याद थी, इतने सारे लड़कों में मैं इकलौती लड़की थी जो कि आगे भी यही परंपरा चलती रही है। एमए में जब गई तो मैंने व्याकरण चूज किया, वहां पे कोई लड़की ही नहीं थी, फिर से लड़कों के बैच में रही हूँ। इसके बाद मैंने एमफिल किया है। जैसा कि अभी मैंने बहुत सारे लोगों से ये सुना है कि व्याकरण को नहीं पढ़ पाते हैं, कठिन है। हमारे पास दिक्कत ये है, हम उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढते, किस प्रकार से हम उसको आसान कर सकते हैं। इसी को लेते हुए मैंने एमफिल में शोध कार्य किया था व्याकरण संधि पर। वो मैं आपके सामने थोड़ा सा प्रेजेंट करूंगी ताकि लोगों को पता लगे कि हम उसे आसान से सीख सकते हैं। 1 मिनट में रखना है क्योंकि बहुत हाँ सारे जी, हैं हाँ जी हमारे सर, क्योंकि बिल्कुल समय 1 की। मिनट में। हाँ तो अगर कोई स्क्रीन दिख रही है सर मेरी? स्क्रीन हाँ अभी दिखाई दे रही है। अभी कुछ 1 या 2 मंथ में संस्कृत विभाग की वेबसाइट पे आ जाएगी ये टूल। ई लर्निंग के अंतर्गत लर्न संधि में ये टूल है। यहाँ पर अगर हम कोई भी शब्द या 2 वर्ण देते हैं और क्लिक करेंगे तो हमारे पास उससे रिलेटेड जितने भी संधि रूप बन सकते हैं वो आएंगे और उनकी संपूर्ण सिद्धि हमारे सामने आ जाएगी। और उसकी
सूत्र का अर्थ, और क्लिक करने पर उसकी व्याख्या आएगी। अभी व्याख्या वाला जो डाटाबेस अभी हमने इसमें जोड़ा नहीं है, वो 1-2 मंथ में आपको वेबसाइट पे दिख जाएगा। इसे स्कूल में भी यूज कर सकते हैं, कॉलेज में भी यूज किया जा सकता है। जैसे कि लोग कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़ पाते हैं या बच्चों को बुक में सिद्धि नहीं मिल पाती है जी, मेन दिक्कत ये होती है कि बहुत सिद्धि सुंदर है। नहीं समझ पाते हैं। नहीं, बहुत सुंदर काम आसानी आपने रहेगी किया है, बच्चों बहुत को। बढ़िया, बहुत अच्छा। हम किसके साथ कर रहे हो बेटा ये? मैम एस चंद्र सर के साथ। किसके साथ? सुभाष चंद्र जी। सुभाष चंद्र सर के सुभाष सर अंदर। के। अभी सुभाष मैं सर। पीएचडी में मैंने एडमिशन लिया है। अभी हाँ। भवादी गणित्र जो धातुएं हैं उन पर मैं काम कर रही हूँ मैम। उसके Very लिए मैं good, सिद्धि very- सिस्टम का ही निर्माण कर रही हूँ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बच्चे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट विश्वा जी। विश्व रंजन बडोला, चलो जी। आप सबको मेरा नमस्ते। नमस्कार। ये मेरा एडमिशन 2012 का है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस डिपार्टमेंट में आया और मुझको ऐसे टीचर्स मिले और मैं आज तक इस मतलब टीचरों से एसोसिएटेड हूँ और मैं आज जो भी हूँ, जहाँ पर भी हूँ, मैं इस डिपार्टमेंट के कारण ही हूँ। क्योंकि जब मैंने एडमिशन लिया तो मैं एकदम सामान्य स्टूडेंट था, लेकिन जैसे ही मैंने स्टार्ट करा यहाँ पे आना, कॉलेज आना स्टार्ट करा, तो जो सेल्फ मैनेजमेंट टीम की हिता थी, उस सब्जेक्ट ने मेरा जीवन बदल दिया। और जिन टीचर ने मुझे वो सब कुछ सिखाया वो आज तक मेरे काम आ रहा है। डे टू डे लाइफ में मैं वो जी रहा हूँ और आज भी उस टाइम के लेक्चर्स, मेरी नोटबुक आज भी मेरे पास है और हर 6 महीने में, साल भर में, आप मानोगे नहीं, मैं वो नोट्स देखता रहता हूँ और सीखता रहता हूँ कुछ ना कुछ। ये भाषण याद करता रहता है मैम, बड़ा नेता हो गया है। नहीं, भाषण में याद नहीं करता, लेकिन मतलब जो मैंने सीखा है वो सारी नोट्स आज भी हैं, एज इट इज है। और हर मैं 6 महीने में, साल भर में खोलता हूँ और जो भी मैंने वहां सीखा है मैं लोगों से वो चीजें साझा भी करता हूँ। मतलब जैसे कि मतलब मैम ने सिखाया था, मतलब सात्विक, राजसिक, तामसिक, मतलब ये सारी चीजें और सारे गुण, मतलब जब मैं लोगों को बताता हूँ तो इतना अच्छा लगता है। और हाँ, जब मैं था कॉलेज में ना, तो सब कहते थे यार संस्कृत में, मतलब एक मतलब अपमानित सा फील होता था, मैं आपको स्पष्ट बोलूँ तो और जगह। लेकिन अब जब मैं बोलता हूँ, समाज में जाता हूँ कि मैं स्टूडेंट रहा हूँ संस्कृत का, तो इतना मान सम्मान मतलब मेरे को मिलता है, मैं बता नहीं सकता। मैं कहता हूँ यार जीवन में मतलब अच्छा काम किया जो ये एडमिशन लिया, यहाँ से मैं पढ़ा, इतना मान सम्मान मिलता है। और जो बातें मैंने मैम से सीखी हैं वो एज इट इज मैं लोगों तक वो बातें लेके जाता हूँ। तो मैम आपका जो ज्ञान है, जो आपने ज्ञान दिया है मुझे, वो ज्ञान और जगह भी फैल रहा है। आप ये समझिए मैं जगह जगह वो ज्ञान फैला रहा हूँ, आपका दिया हुआ ज्ञान। और डिपार्टमेंट के लिए बस इतना कहूंगा कि जो इनिशिएटिव जो लिया जा रहा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है, ऐसे ही होते रहना चाहिए। और साल में एक बार, इस बार हमने ऑनलाइन करी है, हो सके तो नेक्स्ट टाइम अगर अगले साल हो तो ऑफलाइन हो तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल ऑफलाइन करेंगे, मतलब अभी ये प्रारंभ हो गया है, इसको आगे कंटिन्यू आप लोगों को ही करना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मेरे को अपने साथ आप रखना, जो भी सहायता मेरी आवश्यकता या मैं मतलब मुझे एक चांस देना कि मैं रहूं। अभी जैसा विश्वा जी ने बोला उसी पर अभी आगे कार्य करने जा रहे हैं। तो एक पंक्ति एक तो मेरे को जतिन बत्रा की आवाज सुननी है हंसती हुई। जतिन बत्रा से बुलवाओ, सुन रहे हैं, उसको बोलो थोड़ी देर सबके साथ बात करे और हंसे। कहाँ जतिन बत्रा? हाँ अब बोल भाई, चल। कनाडा में है कि दिल्ली में है? कनाडा में नहीं है, दिल्ली होगी तो। दिल्ली में हूँ। तेरा फोन लग नहीं रहा था, मैंने कहा कनाडा चला गया लगता। ये मेरा फोन चोरी हो गया था मैम। वैष्णवी भी आ गई है, अब करो बात, चलो। अरे जतिन से तो मैम हम भी मिले हैं, मैं भी मिली हूँ। महाराष्ट्र मैम भी मिली है डीपीएस में। बोल बोल बोल। हाँ मेरे पास तो कुछ वर्ड्स नहीं है, मेरे तो बस यही है कि सारी की सारी पुरानी यादें सब रिकॉल हो गया, इससे हम सब रिकॉल हो रही है। वही क्लास का एनवायरनमेंट कह लो, आपके वो गीता के वो जो उपदेश थे, वो जो कॉन्फ्रेंस थी हमारी, वो सब। उसकी फोटो तो मैंने डाली, जतिन बत्रा की तो वो जो फोटो डाली मैंने। हाँ भंगड़े वाली तो डाल दी, भंगड़े वाली ना। हाँ बिल्कुल। बस मेरा ये कि जैसे अभी आप टच में हो ना, बस लाइफ टाइम टच में रहना, जहाँ भी हो, जैसे भी हो,
बस आप सब चाहिए हो। उर्वी तो मैम वैसे हाई डिमांड में है, रंजना मैडम ने भी तेरे को बुलाया, देखो मैंने भी कहा जतिन से सुनना है। हाँ जी जी खुश रहो बेटा। आरिफ का चलो 1 सेकंड, बहुत बढ़िया बेटा, आरिफ भी ऐसे जुड़ा रहना। आरिफ बोल बेटा 1 सेकंड के लिए। बोलो आरिफ। नमस्कार आदाब उसके बाद तमाम हमारे प्रदीप जी गुरुजनों को। तैयारी कैसे हो आरिफ? बहुत बहुत शुभकामनाएं सर और मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आपने, जिस प्लेटफॉर्म पर सबको लाए, खुशी हुई देखकर सबको, पुराने सभी लोग आ गए यहाँ पर। और सर मैं शायरी थोड़ा, जब से संस्कृत सीखी और साइड से उर्दू, तो शायरी में थोड़ा भी रुझान हो गया, तो मैं संस्कृत के लिए भी पंक्तियां लिखता रहता हूँ। तो मैं वो पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूँ जो मैंने मतलब हाँ, जो भाषा को, कई बार भाषा का भेजी जो है जी आरिफ ने मुझे। जननी हूँ मैं सभी भाषाओं की, जननी हूँ मैं सभी भाषाओं की, फिर भी अपने ही घर में अपने घर से बेघर हो रही हूँ मैं। जननी हूँ मैं सभी भाषाओं की, फिर भी अपने घर से बेघर हो रही हूँ मैं। देकर ज्ञान का भंडार संपूर्ण विश्व को, देकर ज्ञान का भंडार संपूर्ण विश्व को, आज अपने आंगन में लुप्त हो रही हूँ मैं। वाह, क्या बात, क्या बहुत बात। सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी के क्या साथ बात। आगे बढ़ते हैं। अमय जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अमय, बहुत हाँ। बढ़िया, शुक्रिया सर, शुक्रिया मैम। बहुत प्रणाम बढ़िया। मैम। प्रणाम ऐसे ही सर। संक्षिप्त में बातें रखनी। हाँ जी अमय जी बताइए। हाँ, ये प्रणाम दोनों मैम, भाई प्रणाम साथ सर। में बैठे हैं, अमय भी और जो है रमन जी भी साथ में बैठे हैं जी बिल्कुल, मैम बताइए अमय। प्रणाम मैम। प्रणाम जी प्रणाम अमय। चलो, ये बहुत पीछे रमन बैठा हुआ है ना, जी ये मैम। साथ साथ बैठ। हाँ, वो दिख रहा मुझे। मुझे विकास ने बताया आजकल बड़ी पक्की दोस्ती है। चल बोल, 1 मिनट का नमस्कार ही कर दो। मेरा चलो। अनुभव तो मैम क्या ही बताऊं, इतने अनुभव है, बताते बताते रात ओए पूरा वो हो जाएगा, पूछिए मत। लेकिन ओए भाई गॉड। आपने हम हमारे जो बैच को ऐसे मैं बता रहा हूँ, मैंने जामिया से भी एमए की है, पीएचडी की तैयारी कर रहा हूँ। हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है, आ रही है, बताइए बताइए। जी मैम। आ रही है, बोलता और था, बोलो। सबसे बड़ी बात यह कि मैं एक ऐसे बैच का हूँ जिस बैच में क्या आते हैं, इतने नेता थे, उसमें से मैम सबसे बड़ा योगदान आपका है कि आपने कई नेता डाले उस टाइम पे। और साथ में मैम क्या आते, संस्कृत डिपार्टमेंट को रीडिजाइन करने का जो काम आपने 2015 के बैच में जो किया हमारे साथ मैम, वो सराहनीय है। इतना अच्छा लगा। आज तक वो ग्रुप हमारा एक साथ है 40 लोगों का, जिसमें और हमारा अभी मैम 3 एनजीओ, एक कर्मपथ है, एक प्रवीण सेवक ट्रस्ट है और एक सतगम्य है। कर्मपथ वेरी के गुड। अंदर हम, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, आ रही है। कर्मपथ के अंदर क्या आते हैं, हमारा जो काम है, पाकिस्तान से जो आए हुए शरणार्थी हैं, हिंदू शरणार्थी, तो उनको पढ़ाने का काम, जो कि मैम वो बहुत पिछड़े हुए हैं अभी। उनका जो कैलेंडर चलता है 1112 चलता है पाकिस्तान का, तो उनको पढ़ाने का काम करते हैं। साथ में हमने डीटीयू के साथ मिलके एक आरओ बनाया है, प्यूरिफाई, जो जितने भी दिल्ली के अंदर सेवा भर्ती होती है वहाँ पे उसको लगाने का काम कर रहे हैं हम लोग। और साथ में मैम और रमन और सासी कॉलोनी में मैम हम लोग क्या आते हैं, वहाँ पे जो पढ़े लिखे बच्चे नहीं है उनको वहाँ पे जाके उनको पढ़ाने का काम भी करते हैं। वेरी गुड। ये तुम्हारी कॉलोनी कहाँ है? ये रोहिणी वाली की है ना? बहुत बढ़िया। जी मैम, काम कर रहे हैं। ये सारा लिख के देना है मुझे। जी मैम। हाँ, समझ आए। दोनों जगह चिपके हुए फोटो लगा के, ग्रुप में जैसे हाथ जाते हो में बच्चे लेना। कि अकेले जाते हो? नहीं मैम, हमारी पूरी टीम है, कम से कम 50-60 लोगों टीम की। है। हमारी मैम अशोक टीम है उपाध्याय 3 एनजीओ की। एक सतग्राम्य ट्रस्ट है, एक प्रवीण मानव सेवा ट्रस्ट है और एक कर्मपथ है। इन तीनों की अलग अलग टीम जाती है। कर्मपथ में सारे टीचर्स हैं और सतग्राम्य में सारे यंग जनरेशन है, और प्रवीण मानव सेवा में पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो हमें हेल्प चाहिए होती है वो है, पॉलिटिक्स और फाइनेंस से रिलेटेड। वेरी गुड। ये जो सिलेबस गलत बन रहा है, इनसे कांटेक्ट करो, ये रमन जी से। इनको प्रदीप, ये रमन जी से कांटेक्ट करो। और सिलेबस अभी गलत में हम लोग जो बड़े साथ आदमी हैं, अभी एक साथ, अभी हम लोग क्या आते हैं, हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम है कल, नगर एकत्रीकरण संघ के उससे देंगे, हम संगठन का। तो अभी संगठन बना के आए हम लोग।
बाप रे, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विकास बहुत एक बढ़िया। मिनट थोड़ा अब एक मिनट में अगली बात अभी रखो, 2 दिन अशोक अभी उपाध्याय। मुझे लगता है कि क्योंकि समय की अपनी सीमा है, तो इसमें काफी लोगों के अपने मैं अनुभव हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आगे कार्यक्रम बढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर चीजें छूट जाएंगी। बाकी जीवन के और अशोक जी के हम बाद में लेंगे विचार। हाँ। अभी अगला है इस स्मृति अनुबंध का जो विषय है कि हम जो यहाँ पर ये सभी सदस्य जुड़े हुए हैं उसकी एक समिति का निर्माण करें, और जो अपना समय विभाग के लिए देना चाहते हैं कि हम कभी भी विभाग के लिए हमेशा के लिए खड़े रहेंगे, या जब भी आवश्यकता होगी तब विभाग बुलाएगा तो हम खड़े रहेंगे, ऐसे विद्यार्थियों का एक ये समूह हो, और उसमें भी कुछ ऐसे विद्यार्थी जो सदैव काम करने के लिए तत्पर रहें। तो उनसे आग्रह है कि अपना हैंड रेज करेंगे, तब तक हम सब उनके नाम नोट करेंगे, उनका एक समिति बना करके पुनीता जी के माध्यम से, डॉक्टर रूबी जी के माध्यम से सबकी सहमति के बाद में वो आप सभी तक उनके नाम पहुंचा दिए जाएंगे। तो अभी जो इसमें ध्रुव काम करना पांडेपाल ने चाहते हैं, हाथ हैंड रेज ध्रुव ने किया सबसे है। पहला नाम लिख लो, शैलेश प्रकाश। शैलेश जी। प्रकाश, ध्रुव, आकाशदीप, बाबू सिंह। अरे सारे बच्चे, वाह मजा आ गया। ऐसा करो, ये इसकी फोटो खींच लो विकास, हाँ स्क्रीन जी, हाँ की जी, हाँ फोटो जी। खींच लो, बाद में शेयर कर देंगे। चलो अशोक बेटा बोलो। जी मैं अशोक जी से प्रणाम। मैं अशोक उपाध्याय अभी वेंकटेश्वर कॉलेज में अध्ययनरत हूँ। ये मेरा अंतिम चरण है एमए का। अच्छा। और आपकी बातें बीच बीच में मैं सुनता रहता हूँ, आपसे बहुत प्रेरणा मिलती है। हमारे विकास सर हैं, उनसे भी बहुत प्रेरणा मिलती है। और मैं वर्तमान में स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ। श्रीमद् भागवत आदि कथा मैंने 100 से अधिक कर ली हैं, और मेरा ट्रस्ट भी है। और मैं संस्कृत के क्षेत्र में एक विद्यालय बनाना चाहता हूं, और उसमें आप सभी का मुझे मार्गदर्शन चाहिए, ऐसी मैं आपसे आकांक्षा करता हूं, विनती करता हूं। बहुत सुंदर। इस ट्रस्ट का नाम और फोटो जरा हमें साथ को मेल कर देना। जी मैम, श्री ठीक है? रामानुज गुरुकुल सेवा ट्रस्ट। जी मैम। हाँ, तो ये जरा दिखाना है, क्योंकि अभी रामानुज की प्रतिमा भी आ गई है, तुम्हारा ट्रस्ट भी डाल जी देंगे। मैम। जी मैम। ठीक है, जी फोटो डाल के या मुझे मेल करना है या विकास को, जी किताब में जी यूज होगा। और अब किसको बोलना है आगे? जीवन को अपनी बात रखनी, जीवन अपनी बात जीवन जोशी। हाँ, जीवन जोशी को बोलना चाहिए। बोल भाई जीवन जी, बोल। अब जतिन ने हाथ खड़ा किया है, मैं तेरा तो शक्ल देख लूं। बड़े पत्रकार हो गए हैं जीवन जोशी अब। जीवन जोशी जी बड़े पत्रकार हो गए हैं, बधाई हो भाई। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, आप सभी का जीवन आशीर्वाद है। वीडियो ऑन कर ले, तेरा चेहरा ही एक देख बार ले। हाँ, अभी मेरी तबीयत खराब है तो लेट तो ही रखा हूँ। चले, चलो चलो चलो, फिर कोई बात बोलो बोलो बेटा, बोलो बेटा। बोलो। मैम बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने जो ये इनिशिएटिव लिया ऑनलाइन इस कार्यक्रम को रखने का। सभी हम लोग आपस में जुड़ पाए। 60 से अधिक जो हैं हमारे बैच और हमारे बैच से जो पुराने अन्य लोग थे, उनसे कौन कहाँ पर है ये भी हमने जाना। तो इससे ये कि थोड़ा नेटवर्किंग भी अच्छी रही कि अब हम कहीं बाहर जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय से अनेक संस्थाओं में लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अच्छी अच्छी फील्ड में काम कर रहे हैं। तो मैम अच्छा लगा सबसे मिलकर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आजकल AIR का काम चल रहा है ना? मैम अभी तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जो नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, वहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ। अच्छा 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 अच्छा। और मैम PhD भी वहीं से चल रही है अभी। वेरी गुड, एक्सेलेंट बेटा। इनके भाई गॉड ब्लेस यू। अरे रजनीश आ गया। रजनीश जी, हास्य कवि। वो रजनीश, तू तो अपना चेहरा दिखाई दे सबको आज। काफी अच्छा लगा आप लोगों से, मतलब दोबारा मिलके आप लोगों का आशीर्वाद। प्रणाम मैम। कहाँ बहुत बहुत प्रणाम आपका। प्रणाम कर रही हूँ। आपके आशीर्वाद के लिए 1.5 घंटे से बैठे हुए आप, पता नहीं। ओह माय गॉड, मैंने अभी स्क्रीन पे देखा रजनीश है, तो मैंने कहा हमारा हेमलता रेड्डी मैडम का फेवरेट आ गया। अभी पंचानन नहीं आया। पंचानन तो खासम खास था, तो मैंने कहा जरा पूछ ले रजनीश। बहुत काम बहुत ठीक चल प्रणाम रहा है? मैम। कैसे हो मैम? हाँ, प्रणाम बेटा। बहुत बढ़िया। केसरी जी हैं क्या? केसरी जी या सौरभ जी सर। जी? केसरी जी चलिए जी सर। आइए, अपनी कविता या काव्य पाठ या शायरी जो आप करना चाहते हैं सुनाइए सबको। जी सर। केसरी जी। प्रथम तो सभी विद्वत जनों को प्रणाम सादर। गुरु सृष्टि गुरु वृष्टि गुरु दृष्टि कथ्यते, गुरु लोकस्य आधारः तम नमामि अहम सदा। आप जैसे विद्वान गुरुजी हमारे समक्ष में है, तो हमारे पास शब्द नहीं है, और काव्य पाठ तो कोई करने की यहाँ पे आकांक्षा ही नहीं हो रही है, क्योंकि काव्य
की जानकारी तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं प्रारंभ करता हूँ। एक दो शब्द जो अपने पास संयोज कर रखे हैं, बनाए हैं, उसको आप लोगों के आशीर्वाद से सभी को सादर प्रणाम करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ। कहते हैं, नजारों का कोई दौर नहीं होता, नजारों का कोई दौर नहीं होता, इशारों का कोई छोर नहीं होता। नजारों का कोई दौर नहीं होता, इशारों का कोई छोर नहीं होता। जिनको उड़ना है आसमां में, उनमें हवाओं का कोई जोर नहीं होता। वाह, क्या बात, उनमें हवाओं का कोई जोर नहीं होता। एक हमारे बहुत ज्येष्ठ भ्राता लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, एक उनके लिए दो शब्द बोलना चाहूंगा यहाँ पे, कि एक घर से दो द्वार निकले हैं, एक घर से दो द्वार निकले हैं, ये मत समझो कि दीवार निकले हैं। वाह वाह, एक घर से दो द्वार निकले हैं, ये मत समझो कि दीवार निकले हैं। और जहां तुम खेल कूद रहे हो ना, वहां से ही अपने यार निकले हैं। क्या बात, वाह क्या बात, वाह वाह वाह, वेरी गुड, थैंक यू बेटा। चलो बच्चा विकास नेक्स्ट। मैम 2 लाइन का एक कविता और है, मैम थोड़ा सा छोटा सा। चल 2 लाइन की सुना दे, सुना दे, सुनाओ। हर सुखी हर घर दुखी, ये संसार भला क्या जानेगा। हर सुखी हर घर दुखी, ये संसार भला क्या जानेगा। तुम चैन से तो हो सही, वरना अपना ना मानेगा। वाह, उठ जाओगे तो तुम्हें सब अपना बना लेंगे। दूर से दूर की रिश्तेदारी घर से यूं लगा लेंगे। कोई गांव तो कोई शहर वाला, सब तुम्हें बस जानेंगे। देख कर वजूद तुम्हारा, बस तुम्हें पहचानेंगे। रुपया पैसा धन दौलत, बस इनके आंखों का तारा है। इस लाचारी से पूछो तुम, जो इन सबसे मारा है। ना मिलेंगे घर वाले अब, ना कोई रिश्तेदारी होगी। जो भी होगी बस अपने पे, निर्धन की लाचारी होगी। सच तो ये है जमाना अब, बिन मुखड़े का दिखता है। जितना अच्छा दाम मिले उतना अच्छा बिकता है। जितना अच्छा दाम मिले उतना अच्छा बिकता है। धन्यवाद मैम, आपने हमें अवसर दिया। बहुत सुंदर केसरी जी, थैंक यू बेटा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूजा बोलना है कुछ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सैनी को बोलने दो जरा, 1 सेकंड। हाँ बोलो बेटा, एक पूजा जी के बाद में पुष्पराज जी अपनी बात रखेंगे। जी पुष्पराज तैयार रहे इसके। नमस्कार। 2 पंक्तियां पहले मैम और महाविद्यालय के लिए। एक दिव्य प्रकाश का दिव्य हाथों हुआ पदार्पण है। ज्योत से ज्योत सजी, सज गया आज का प्रांगण है। झिलमिल सितारे सारे करते आपको वंदन है। इस शिक्षा पहल की नींव रखने वालों को मेरा सत सत अभिनंदन है, अभिनंदन है। मैं 2008 की पास आउट रही हूँ और ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि मुझे 2 साल दिल्ली में पढ़ने का मौका मिला, और वो भी श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज में। मैं हरियाणा की स्टूडेंट रही हूँ बेसिकली, और उसके बाद मैं राजस्थान से मैंने पीएचडी किया। पुनीता मैम के संपर्क में रहे 2 साल, से बहुत कुछ सीखा। आज भी कुछ जरूरत होती है तो मैम के पास सबसे पहले फोन जाता है, और मैम जिस तरह अपना आशीर्वाद देती है और हमें एक भविष्य में बताती है कि ये करना है, उससे एक नई ऊर्जा का आगमन हो जाता है। तो मुझे तो जब भी जरूरत पड़ती है मैं मैडम के पास फोन करती हूँ, और मैडम मिनटों में से चुटकियों में प्रॉब्लम सोल्व कर देती है। तो मैम ये अपना आशीर्वाद बनाए रखना, इस तरह हमें जो है जरूरत पड़ती रहती है, ताकि हम भी आगे सीख सके और आपके जो पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर सके, और हम भी आपकी तरह, मैं सोचती हूँ मैं भी आपकी तरह बनूं। जिस तरह हम आपको याद करते हैं, हमारे शिष्य भी हमें ऐसे ही याद करें। थैंक यू बेटा। और बच्चा मैम, इस जो आज का ये अनोखा संगम हुआ, इसके लिए बस 2 पंक्तियां और कहना चाहूंगी। जिंदगी का सबसे खूबसूरत सा सफर, जिंदगी का सबसे खूबसूरत सा सफर बस अब यादों में सिमट गया है। कुछ अनकही से ख्वाब और कुछ खट्टी मीठी याद बनकर रह गए हैं। वो आज आपने मैडम पूरे कर दिए। कुछ खट्टी मीठी याद थी, कभी दोस्तों से मिलना ये हो ही नहीं पाया, लेकिन आज कुछ अपने अनुजों को, कुछ अग्रजों को सुनने का, देखने का मौका मिला। वो सब आपके इस प्लेटफॉर्म के कारण ही हो पाया। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद इस मीटिंग को रखने का, और ये मिलन आगे भी होता रहे ऐसा हम चाहेंगे, और इस कड़ी में आप हमें जोड़ते रहे। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद मैम।
जरूर जरूर। पूजा हमारे एनसीसी की भी अच्छी खासी ऑफिसर है इस समय। हाँ जी, बहुत मैं अच्छा नेवल मेहनत। विंग की हूँ, सब लेफ्टिनेंट जो मुझे रैंक मिला हुआ है। थैंक यू बच्चे। अभी चलो पुष्पराज विकास जी हैं। अगला पुष्पराज। जी सर। पुष्पराज जी जी जी। मेरी स्वरचित रचनाएं हैं कुछ सर, मैं वो सुनाऊंगा। एक छप्पा मैंने लिखा था जाह्नवी शब्द पर, पुनीता मैम के सजेशन पे वो टॉपिक मुझे मिला था जाह्नवी शब्द, तो मैंने उस पे छप्पा लिखने का प्रयास किया था, तो जी वो मैं स्वागत सुनाता हूँ आप सभी को। स्वागत है। भागीरथ जिनि नाम पाप के पुंज जरावे, ब्रह्म कहे ते स्नान पान से मोक्ष हो जावे, नाम उचारत तुरत मलिनता मन की जावे, नाम उचारत तुरत मलिनता मन की जावे, जनु कन्या जिनि नाम पाप के पुंज जरावे, रुद्र शेखरा विष्णुपदी तिस त्रोता भागीरथी, उल्लेखहि जे जाह्नवी नाम ऋक रामायणी, नाम ऋक रामायणी, ध्यानम ध्यानम पानम पानम श्री केशव नाम पुनीतम, ध्यानम ध्यानम पानम पानम श्री केशव नाम पुनीतम, श्री माधव यशः पुनीतम, यद्धर्म कर्म त्रयः गुण, यद्धर्म कर्म त्रयः गुण, गीताशु अखिल जगदीशं महार्घं सारम्, महार्घं सारम्, ध्यानं ध्यानं पानं पानं श्री केशव नाम पुनीतम्, यत् सार जगतोद्धारम्, यत् सार जगतोद्धारम्, अहिरिपु श्रीपति त्रिदैवेकं महाबुद्धिव्याप्तम्, भवां बुद्धिव्याप्तम्, ध्यानं ध्यानं पानं पानं श्री माधव यशः पुनीतम्, मम चक्षुषजिह्वानन्दम्, मम चक्षुषजिह्वानन्दम्, असमर्थः प्रणुत कृष्णं च परमानन्दम्, च परमानन्दम्, ध्यानं ध्यानं पानं पानं श्री माधव यशः पुनीतम्, श्री केशव नाम पुनीतम। बहुत सुंदर। कार्यक्रम का जो अगला भाग है, मुझे लगता है समय का अपना अभाव है और समय की अपनी सीमा है, तो उसके निमित्त आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करूंगा कि कुछ यानी डॉक्टर हर्षा मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं,
डॉक्टर मुकुल सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उससे Yes, this is पहले correct. हाँ, उससे पहले सौरभ का भी नाम मेरे पास आया था। अगर 1 मिनट में वो अपनी बात रखना चाहता है सौरभ, तो उसके बाद में मैं डॉक्टर हर्षा जी और उसके पश्चात में डॉक्टर फिर मुकुल सर मुकुल से जी, आग्रह हाँ बस करेंगे। फिर उर्वी जी धन्यवाद ज्ञापन उर्वी जी करेंगे, बाकी धन्यवाद सब ज्ञापन लिख करेंगे। चलो। सौरभ जी प्लीज। सर वीडियो आ रही चल सर, तो। मैंने एक व्यंग निर्मित किया सर, वो लास्ट में चेंज कर क्यों दिया लिखा था। कर तू बस, हाँ चल। सफलता एक बताओ। चुनौती, उसको मैं एक साइड असिस्ट कर देता हूँ। रुकावटें आती हैं सफलता के मार्ग में, रुकावटें आती हैं सफलता के मार्ग में, एक कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। अब सर व्यंग है, क्या सफलता बात एक चुनौती, इसकी स्टार्टिंग से मैं करता हूँ। क्यों ढूंढता है तू सफलता इस बाहर के शोर में, क्यों ढूंढता है तू सफलता इस बाहर के शोर में, होकर निराश क्यों भटक रहा इस अंतहीन दौड़ में, साथ देने वाले हाथ अपंग हो गए इस डिजिटल दौर में, आशा की किरण नहीं स्वार्थ रूपी समझ के योग में, क्यों ढूंढता है तू सफलता इस बाहर के शोर में। सत्य का गला कट रहा है इस झूठ के शोर में, पढ़ाई लिखाई हो रही है इस इंटरनेट के दौर में, पानी भी बिक रहा है इस पावन नदियों के देश में, हवा पर कब्जा हो गया है इस कोरोना के युग में, क्यों ढूंढता है तू सफलता इस बाहर के शोर में। अगली पंक्ति, समझने वाले कोई नहीं इस आधुनिक दौर में, समझाने वाले लाखों मिल रहे हैं बेरहमी शोर में, दुख में साथ देने वाले दुष्कर हैं इस लाचारी भोर में, अपना किसको बताओगे इस संबंधों की डोर में, क्यों ढूंढता है तू सफलता इस बाहर के शोर में। बाचाल नहीं अब मौन हो जा तू जरा, भूत भविष्य को छोड़कर आज मैं सोच कर, विपत्ति कठिनाइयों को तू मोड़कर, अर्जुन के जैसा तू क्यों ना ध्यान कर, नींद सुख चैन का तू अब त्याग कर, विघ्न बाधाओं को तू जड़ से मिटा, इस दुनिया को तू कुछ करके दिखा, उम्मीद ना तू किसी से किया कर, जिंदगी तेरी है खुलकर जिया कर, विपत्ति संकट से मत घबराया कर, जो साथ दे उसका साथ किया कर, जो छोड़ गए उनकी बात मत किया कर, विघ्न बाधाओं को तू जड़ से मिटाया कर, इस दुनिया को कुछ करके दिखाया कर, चिंता नहीं अब तू चिंतन कर, अज्ञानता पर अब तू ज्ञान से बाहर कर, बनकर विवेकी सपनों का ध्यान कर, बाहर नहीं अंदर की ज्योति को जलाया कर, अपनों से नहीं बात से नहीं काम करके दिखाया कर, विघ्न बाधाओं को तू जड़ से मिटाया कर, इस दुनिया को तू कुछ करके दिखाया कर। धन्यवाद। बहुत सुंदर। डॉक्टर मुकुल सर जुड़े हुए हैं क्या? मुकुल शर्मा सर से बुला। हाँ भाई, मैं तो जुड़ा हुआ हूँ, मैं तो पूरा सुन ही रहा हूँ आपको। सर स्वागत है, आपके आशीर्वचन बालकों को मिले, बहुत आग्रह है, बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर मुकुल शर्मा सर प्रणाम, बहुत वेट करवाते हैं मुकुल शर्मा सर आप सभी परिचित हैं, हिंदी विभाग में प्रोफेसर हैं, आप सभी परिचित हैं, सर का स्वागत है सर। बहुत बहुत आशीर्वाद है। जी 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 प्रणाम सर। बेटे रहो बेटा, खुश रहो। नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। भाई सच बात ये है कि हिंदी की तरफ से तो एक एल्यूमनाई मीट की इंचार्जशिप मेरे पास भी है। हाँ, तो ये जो आपका संस्कृत का जो ये स्मृति विहंगम कार्यक्रम रहा, इसमें मुझे बहुत अधिक आनंद आया, और मैं सोच रहा था कि शायद मुझे जरूरी काम से बीच में कहीं उठना पड़े, जाना पड़े, लेकिन इतना सुंदर डॉक्टर विकास का संचालन चल रहा है और डॉक्टर पुनीता जी का इतना सुंदर उद्बोधन हुआ है इस पूरे कार्यक्रम में, और मुझे बहुत शॉर्ट नोटिस पे इसकी जानकारी मिली, तो मैं लोभ संवरण नहीं कर पाया और आद्यंत मंत्र मुग्ध होकर इसे सुन रहा हूँ। बच्चों ने इतने प्यार से अपने गुरुजनों को याद किया है। भाई हमारी कमाई तो यही है, कोई हमें, है ना, कहते हैं ना, बस बहुत सारी बातें याद आ रही हैं, पर मैं तो लिटरेचर का हूँ। बच्चों ने कुछ रोमांटिक बातें नहीं कही, अपनी वक्त की थोड़ी बहुत कह देते तो और आनंद आ जाता। सब बच्चों ने, और संस्कृत के बारे में जो एक भाव बना हुआ है ना कि भाई संस्कृत में वो बच्चे आते हैं जिन्हें कहीं दाखिला नहीं मिलता, वो तो सारा का सारा सुनना चाहिए इस प्रोग्राम को, तो लोगों का भ्रम टूट जाए। ऐसी ऐसी प्रतिभाएं संस्कृत में विद्यमान है, इतने बड़े पैमाने पे आप लोग साहित्य की और संस्कृत भाषा की, देव भाषा की सेवा कर रहे हो। भाई भूरी भूरी प्रशंसा, भूरी भूरी सराहना और बहुत बहुत आशीर्वाद और प्यार आप सब बच्चों के लिए निकल रहा है।
और कुछ हमारी पीढ़ी की जैसे बहन शारदा जी ने, बहन उर्वी जी भी वो बताएंगी आपको, उन्होंने भी जो अपने संस्मरण व्यक्त किए हैं, मुझे बड़ा आनंद आया। शारदा जी के बारे में तो पुनीता बहन जी से मैं सुनता रहता, तो उनको साक्षात देखा मैंने, आज सुना। और राजश्री ने तो राजश्री तो ये तो बहुत ही प्रतिभाशाली बच्ची है, बहुत नाम इसने हमारे कॉलेज का रोशन किया है। और ध्रुव बस कांत सर आपका आशीर्वाद है। वो डीपीएस का मुझे अभी तक संस्मरण याद है। हाँ सर, मैं वो खुद बताना चाहूंगी। मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं गई थी डीपीएस आर.के.पुरम में अपने बच्चों को लेके। तो सर मुझे जैसे ही मिले, मैं दौड़ के मैंने उनके चरण छुए, मुकुल शर्मा सर जी के। तो फिर मेरे सारे बच्चे देखने लगे। उन्होंने पूछा कौन है, तो मैंने कहा ये मेरे कॉलेज के सर हैं। तो सर ने बोला कि कहाँ पे हो तुम, यहीं पे हो क्या डीपीएस आर.के.पुरम में? मैं कहा नहीं, मैं डीपीएस सुशांत लोग गुड़गांव में हूँ। तो सर ने बोला कोई बात नहीं, डीपीएस में तो हो ना। तो सर मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि आपका यही आशीर्वाद मतलब मेरे लिए बहुत कुछ था। तो और वैसे भी पुनीता मैम से बात होती रहती है, आपका आशीर्वाद मिलता रहता है। अभी मैं कॉलेज भी गई थी, मैम को पता है, तो मैं आपको ढूंढ रही थी कि मुकुल शर्मा सर कहाँ है। उस दिन शायद आप आ ही रही थे सर। हाँ, ये तो बेटा बड़प्पन है आपका। और मैं तो संस्कृत विभाग में समाया रहता हूँ, और संस्कृत विभाग मेरे अंदर विद्यमान रहता है। हम लोग, हाँ, एक प्राण और दो शरीर हैं। पुनीता बहन जी मेरे लिए बहुत प्रेरणा का स्रोत हैं। और डॉक्टर पुनीता शर्मा जैसी विदुषी भाई मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखी है। और हाँ, आप हाथ ना जोड़ें, आप परम सत्पात्रा है, आप परम सुपात्रा है। आप सच्चे अर्थों में सरस्वती की वरद पुत्री हैं, सुपुत्री हैं, और कॉलेज का नाम आपने रोशन किया है। जितने बच्चों ने यहाँ कहा है अपने संस्मरणों के बारे में, सबने अत्यंत कृतज्ञता के साथ, आदर भाव के साथ अपने शिक्षकों का पावन स्मरण किया है। और देखो, हम लोग तो शिक्षा गुरु हैं, लेकिन हमारी भी अपनी सीमाएं होती हैं, वो प्राय आप लोगों को दिखती नहीं है। लेकिन अब वो ये हमारा भी सौभाग्य होता है, डॉक्टर विकास का सौभाग्य है, पुनीता जी का सौभाग्य है, डॉक्टर उर्वी का सौभाग्य है, और जो संस्कृत विभाग की जो पुराने लोग रिटायर हो गए उनका परम सौभाग्य है कि इतने अच्छे बच्चे हमको पढ़ाने को मिले। हाँ, ये तो है, अच्छे बड़े प्यारे। संस्कृत के बच्चों को हिंदी पढ़ाइए। संस्कृत के बच्चे जितने संस्कारी होते हैं, जितने अनुशासित होते हैं, विनम्र होते हैं, सौम्य होते हैं, शिष्ट होते हैं, संयत होते हैं, ऐसे बच्चे खुश हो जाओ अपनी बात सुनते सारे। नहीं, आरिफ है मेरे सामने, आरिफ के हर्षा की मरी करना। अच्छा, जय गुरुदेव। बहुत बहुत प्यार देता रखो। सबका भविष्य उज्जवल हो, सबका भविष्य मंगल में हो। संपर्क में रहना। थैंक यू सर। एक टाइम में मुकुल जी आपका हार्दिक धन्यवाद बाद में उर्वी करेंगी, मगर जितने मेरे बच्चे हैं वो सारे आपके भी हैं। विकास, अब हर्षा मैम बुलाओ, चलो। सर का विशेष स्नेह रहता है संस्कृत विभाग पर, उनका आशीर्वाद निरंतर मिलता रहता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ में। अभी डॉक्टर हर्षा मैम साथ में हैं, तो अपनी बात रखेंगी डॉक्टर हर्षा जी। हाँ, नमस्ते, प्रणाम। आप जितने मेरे बड़े गुरुजन लोग हैं। हर्षा ने हमारे कॉलेज में 11 साल पढ़ाया है, हम हर दिन इसे याद करते हैं। चलो हर्षा। नमस्ते मैम, बहुत दिनों बाद आप लोग को देखा और मुकुल सर को देखा। वीडियो ऑन कर सकें तो मैम प्लीज कर लीजिए, प्रदर्शन करेंगे आपका। कर लेती हूँ। में कुछ खाने वाने का, कुछ घर के काम थे तो मैं जुड़ नहीं पाई, बीच में आई चली गई कुछ। मैं ये कहना बस चाहूंगी कि अलुमनाई एज ए अलुमनाई तो मैं हूँ ही, एमए से यहाँ किया, पर उस समय मैं एक शेर सुनाना चाहता हूँ आपके अनुमति है। अभी आरिफ अपने आप को म्यूट करें, अभी बात चल रही है बेटा, बीच में नहीं बोलते। मैंने जब किया तो उस समय यही चीज थी कि मैं एक छोटे शहर से आई थी और साउथ कैंपस में मुझे हॉस्टल लेना था, तो जो सबसे नजदीक था, जिसमें कोई ट्रैफिक लाइट नहीं हो, क्योंकि मुझे उन सब का सेंस नहीं था।
कि मैं ट्रैफिक लाइट क्रॉस करूं अराउंड। तो बस मेरे लिए सबसे नजदीक का कॉलेज था और बढ़िया था, रिप्यूटेड और बढ़िया, तो मैंने लिया। पर जब मैं जुड़ी जब कॉलेज में, तो 2004 से मैं जुड़ी। जो असली जो एक होता है ना कि वहां की मैं हूं और वहां पढ़ाने गई, वो जुड़ाव 2004 से आप देखा जाए तो मेरा ज्यादा शुरू हुआ। वहां जब तक मैं 2 साल एमए मैंने किया 97 से 99, बस मुझे था कि मेरा करियर बने, मुझे डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिल जाए, मेरे 2 साल बच जाए, यही सब था। बस लाइब्रेरी के लिए आती थी। 4 से मैं जुड़ती गई, तब मुझे लगा ये लोग मेरे टीचर हैं, सबने मुझे सिखाया। जब मेरी 8:45 की क्लास होती थी, वो टाइमिंग का जो होता है ना, वो टाइम का महत्व मैंने सीखा। और मुझे बड़ी आज शर्म आई कि मैं आज एलुमनाई मीट में ही 10 से 15 मिनट लेट ज्वाइन की, जबकि ये टाइम फैक्टर मुझे वेंकटेश्वर ने सिखा दिया था। 8:45 मतलब 8:45 से आप रहोगे तैयार, मतलब आप दौड़ते भी आओ, आप तैयार क्लास में पहुंचो। तो वो चीज, और पुनीता मैम और मेरी सुबह वाली क्लास अक्सर होती थी। फिर इनके साथ उस जमाने में बड़ी कड़ाई होती थी, पेपर वेपर सेटिंग होते थे, मैम राउंड लेती रहती, 2 मिनट भी मैम जाती तो मुझे वहां लगा के जाती, टेस्ट लेती थी, क्लास टेस्ट भी होते थे, मिड टर्म तो होते ही होते थे। अब जब लगता है कि जो शंकर रेड्डी का टाइम था, वो हर पीरियड में कितने ही राउंड लेते थे। और वो समय वैसा ही कि वहां पे तुम रहना, बच्चे इधर से उधर गर्दन भी ना घुमाए, वो सब सीखा। फिर पूर्वी मैम के साथ मैं बस में बैठकर चली जाती जब हम वापसी लौटते, तो पूर्णिमा मैम से सीखा, क्योंकि वो लेट तक रहती, वो ट्यूट भी लिया करती थी, ट्यूट सारे लेते, तो मैं झांक झांक के देखती कि कोई एक टीचर तो जल्दी चली जाए तो मैं भी भागूं। पर नहीं, ये चीज थी कि अगर जिसकी 2:30 बजे 2 बजे की क्लास भी है, वो उसी समय जाएगा। 8:45 पहुंचेंगे। तो वो मैंने वर्क कल्चर जो है, वो मैंने, आप उसको चाहे जिस रूप में चाहिए, आप चाहिएगा एज ए छात्र की तरह, मैंने सीखा कि वर्क कल्चर मैंने वेंकटेश्वर में सीख लिया। अब मुझे लगता है हिंदुस्तान के किसी कोने में भी मैं नौकरी करूं, ना तो मुझे सुबह जाने में प्रॉब्लम होगी, ना मुझे लेट आने में। मुझे मालूम है काम, और किस तरह से काम बिना किसी का समय बर्बाद किए, किस तरह टाइम टेबल लगता है कि किसी का समय बर्बाद ना हो, वो चीज मैंने सीख ली। वो मेरा भाग्य है कि मैंने यहाँ से किया। पर ये जो भाग्य की बात है ना, ये मैंने तब महसूस किया जब मैं नौकरी करने यहाँ लगी। 2 साल तक कोई सच मैं भागा दौड़ी में ही थी, साफ बताऊं कि मैं बस अपने करियर में थी कि मुझे अच्छे से करना है। दिया भी भगवान ने मुझे, वेंकटेश्वर भगवान ने मुझे दिया। मैं जिस मकसद के लिए बिहार से आई थी, मेरा वो फुलफिल हुआ, मेरे अच्छे रिजल्ट आए। फिर मैं कहूँ, मुझे नौकरी में भी जो सीखना था, जितना सीखना था, मुझे वेंकटेश्वर ने पूरा एक प्लेटफॉर्म दिया। हर चीज मैंने सीखा, बच्चे को खिलाने से लेके कूपन बांटने से लेकर हर चीज मुझे इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दिया। मेरी ग्रूमिंग की, मुझे कभी मैं कुछ गलत भी करती तो मुझे बुलाया जाता, समझाया जाता, तो मैंने सीख लिया। और मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। और आज मुझे बड़ी शर्म आई, क्योंकि वो 10 मिनट में मैं बहुत गिल्ट फील कर रही हूँ अभी भी कि मैं कैसे हुई, जबकि 8:45 मतलब 8:45 होता था यहाँ, ना 5 पहले हो सकते हैं आप स्टाफ रूम में जाइए, लेकिन 5 लेट का मतलब अच्छा नहीं। बच्चे ढूंढे आपको, ये चीज अच्छी नहीं है। और आज मैं ही एल्यूमिनाई में लेट आई तो शर्म आई। कुछ देर बाद मुझे कुछ काम था, मैं फिर लेफ्ट हो गई, मुझे और शर्म आई। और अब तो वीडियो ऑन करने में भी शर्म आ रही। मैम इसीलिए हमने रात को रखा था कि सब लोग फ्री होकर के अपनी बात रख सके। इतना बस सोचो, तुम्हारे देखो जतिन बत्रा है, सब बच्चे तुम्हें सुनने के लिए बैठे। हम हर दिन तुम्हें मिस करते हैं। हमने नई प्रिंसिपल को भी बोला, बहुत बेटर, अच्छा लगा। मैं तुम्हें एज ए स्टूडेंट, एज ए कुलीग, दोनों तरीके से बहुत लाइक करती हूँ बच्चे। गॉड ब्लेस यू माय डियर।
बहुत हर्षा मैम, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आपकी चर्चा पुनीता मैम तुम्हारी नहीं चर्चा करती नहीं होती हर्षा, कोई दिन ऐसा सही नहीं बात होता। है। आपको याद और करते हैं। ऐसा शायद कोई हर्षा तो मेरे दिल में बसी हुई है। मैम देखिए, मुझे लगता है मुझे ग्रूम करने में आप लोग का बहुत बड़ा हाथ रहा, कि वो लड़की जिससे ट्रैफिक लाइट का सेंस ना हो, जिसे ये नहीं मालूम है कि रेड लाइट पे कब होते हैं, ग्रीन लाइट पे क्या होता है, वो उस ये लड़की आज को बहुत वो बच्चे जुड़े हैं ना, जो पुनीता की डांट खा के फिट हो लेता है ना, फिर वो पक्का सीख जाता है। बस और पॉइंट सारा ही पेपर सेटिंग करना, वो मैंने बाबू भी उसमें है। सब हाथ खड़ा किए हुए हैं। हाँ, जो डांट खा के बिना शिकन डाले सीख गया, वो बन गया बंदा। बहुत बहुत थैंक यू हर्षा, तुमने मैम, हमारा आज इतना सम्मान किया। थैंक यू बेटा। मैम ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने आप लोग से सीखा, आप लोग के साथ जुड़ी रही, और मेरा पहला जो नौकरी का अनुभव था आप लोग के साथ हुआ। हालांकि पहला मैं कहूंगी कि सर्टिफिकेट कोर्स था, विदेशी बच्चों को पढ़ाती थी, और जब यहाँ आई तो कल्चर वही मिला। फिर याद करेंगे तुझे, चिंता मत कर। समय की थोड़ा सा अभाव है, समय चलो की विकास, मर्यादा है, आगे बढ़ो। लेकिन थैंक यू बेटा। आपने इतने you, सुंदर हर्षा। अनुभव हमारे साथ साझा किए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं तो रह ही गया, तुम्हारे साथ मुझे भी बिताया हुआ अपने हर समय मुझको याद आता रहता है। मैम मेरे भी हैं कुछ अनुभव, एक दो अनुभव मैं भी शेयर करना चाहता हूँ कि हिंदी ऑनर्स में ARST में एडमिशन लिया था, और फिर बाद में पिताजी ने नाम कटवा करके संस्कृत में डलवाया, और उस समय पुनीता मैम ने कहा कि तुम यहाँ कर लोगे। पुनीता मैम की एक एक बात मुझे अभी तक याद है, और तब का दिन है और आज का दिन जब देखता हूँ तो अपने आप को बहुत अधिक पाता हूँ कि कहीं जब मैं हरियाणा से आया था तो हरियाणवी पूरी टोन मेरे इससे मुंह से निकलती थी और झिझक थी। तब हर्षा मैम ने मुझे बहुत प्रेरणा दी, और बहुत कॉलेजों में भी मैं पार्टिसिपेट करने के लिए जाता था। अक्षर श्लोक अंताक्षरी और श्लोकावृत्ति, ऐसे जो प्रोग्राम होते थे उसमें हर्षा मैम के माध्यम से उनसे प्रेरणा पा करके हम लोग जाते थे। बाबू मेरे साथ में जाता था। वैसे हम लोग हैं कि मैम से सीख करके, हर्षा मैम से, डॉक्टर पुनीता मैम से, डॉक्टर उर्वी मैम से, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए आधार हैं जो आज हम यहाँ पर इस जगह पर स्थापित हैं, खड़े हैं। तो आप सभी ने अपने अनुभव साझा किए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी धन्यवाद परंपरा के लिए डॉक्टर उर्वी मैम आएंगी, लेकिन उससे पूर्व एक दो बातें आप सभी के सामने एक सूचनात्मक रूप से रखता हूं कि आपके जो भी अपने सुझाव हैं वो मुझे जरूर आप ईमेल पर भेजें। आपके सुझाव, आपके जो भी स्मरण हैं। नंबर 2, आप जिस भी संस्था से सामाजिक कार्य कर रहे हैं उस संस्था का छोटा सा विवरण और उसके साथ में कोई आपका चित्र हो वो जरूर आप भेजें। ये 2-3 सुझाव हैं, और हम आगे एल्युमिनी मीट को निरंतर करते रहेंगे। तो इस प्रकार से इस प्रथम स्मृत्यानुबंध का समापन हो रहा है। अब मैं डॉक्टर उर्वी मैम से आग्रह करता हूं कि आप धन्यवाद ज्ञापन करें। थैंक यू विकास। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। क्योंकि आज हम सब लोग मिले, इसलिए मुझे इस मंत्र की काफी अधिक आवश्यकता महसूस हुई। संस्कृत विभाग तथा अन्य विभागों के सभी सदस्यों को मेरा हार्दिक अभिनंदन तथा सभी बच्चों को बहुत बहुत प्यार। तो मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हम सब लोग मिले, और मैं चाहता कि इसी प्रकार आगे भी मिलते रहेंगे, और इसी प्रकार से हम सब लोग बच्चों के सुझाव भी मिलते रहेंगे। और मेरी सभी बच्चों के लिए मेरी शुभकामना है कि आप सभी उन्नति के पथ पर अग्रसर हों, सदैव आगे बढ़ते रहें, आपका उज्जवल भविष्य उज्जवल हो। जहाँ कहीं भी आपके मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो, मार्गदर्शन के लिए हम सब आपके साथ सदैव उपस्थित हैं। आगे बढ़ते रहें, शुभास्ते पंथानः संतु, और
मिलन की इस श्रृंखला को जीवंत बनाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद मैम, धन्यवाद उर्वी मैम। एक धन्यवाद की परंपरा में एक नाम मैं लेना चाहूंगा जिनके माध्यम से आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है या जिनका हमें तकनीकी सहयोग मिला। ऐसे डॉक्टर मनीष जी हैं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में प्राध्यापक हैं, उनके सहयोग से ही आज ये एल्यूमिनी मीट संपन्न हो रहा है, तो उनका भी हम विशेष धन्यवाद करते हैं। और अभी समापन सत्र की ओर हैं। कल्याण मंत्र के साथ में मैं पुष्पराज द्विवेदी से आग्रह करता हूँ। पुष्पराज जी हैं? जी सर। कल्याण मंत्र आप करा दें। ओम हरि ओम आद्यो शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। जी बहुत बहुत धन्यवाद